गुड सजेशन। अगेन दोबारा स्क्रीन का बता दें। चलें। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो लोग मिस कर रहे हैं, नंबर वन, कल के लास्ट सेशन भी मैंने किसी भाई से कहा था कि भाई अटैचमेंट के बगैर आप अगर सिर्फ लिख के भेज रहे हैं तो आप मतलब नामुमकिन है कि वो आपको मतलब वो आपको आपको देगा, ये तो आप भूल ही जाएंगे। जो भी ये कर रहा है और उसको नहीं आ रहा तो वो बिल्कुल 2+2 हो रहा है, इस बात को आप बिल्कुल भूल जाएं। इसको पेपर ही फाड़ के फेंक दे, जिसको अगर मिलेगा वो बिल्कुल ही तुक्का लगा है उसका। एक तो ये एक समझ लें कि कंपल्सरी सवाल बता रहा हूं कि आप जो भी उसके उसकी उसकी पोस्ट पढ़ें, उसके पॉइंट्स जो भी वो मांग रहा है आपको जरूर मिलेंगे। जो भी वो उसकी ग्रीवियंस है वो उसको नजर आ रही होगी। देखिए, मुझे जो भी चीज चाहिए मैं उसका जिक्र एक से ज्यादा दफा भी करूंगा, और शुरू में करूंगा और एंड में भी करूंगा। आपने उससे जो जो ताकत की चीजें हैं वो उसको भेजनी है। नंबर वन पॉइंट, ये सबसे एक पॉइंट है। मैं कहें तो 3 दफा इसको रिपीट करता हूँ, तो क्या ये तो बड़ी आम सी बात है? नहीं, आपके लिए आप समझ गए इसलिए आपको आम सी लग रही है, लेकिन ये बहुत ही आ, आ, मतलब खास बात है। लोग यही मिस कर रहे हैं। उसकी पोस्ट पढ़ें और उसके बाद आप देखें कि ये जो भाई है ये किस तकलीफ में है, इसने क्या बात एक से ज्यादा दफा की है, शुरू में की है। 2-3 पॉइंट्स लिखें और आपकी जो अटैचमेंट्स होंगी फिर आप उसी के अपनी अपनी पोस्ट जो है ना बाकी आप रीड कर दें, जो आपका कवर लेटर है उससे रिगार्डिंग। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें भी शेयर करता हूँ। सपोज वो बंदा कहता है जी मेरी सेल ही नहीं हो रही, एक मैजिकल चीज है जो आपके पास होनी चाहिए, वो ये है। ये मैजिकल चीज है, ये बता रही है जी है जिसका आपने 30 स्टोर आपने $30,000 तक पहुंचाया हुआ है। लेकिन इसमें भी एक ट्रिकी चीज है। देखिए, ये है दिसंबर की स्क्रीनशॉट। आप मुझे खुद बताएं, जब आप कोई चीज लेंगे और वो 2 महीने पुरानी होगी तो लोग क्या आपको समझेंगे कि ये बंदा 2 महीने पहले कर रहा था, ये तो 2 महीने पता नहीं इसको क्यों नहीं काम मिला क्या। ये कम से कम लास्ट उसी मंथ की होनी चाहिए। जैसे मंथ चेंज हो ये नई स्क्रीनशॉट आपने अरेंज करनी है, ये खुद करनी है। ये मुझे नहीं कहें, हम देखें ना कितने लोग हैं और हर, हाँ, एक मैं आपको, एक तो ये हो गया कि ये वाली स्क्रीनशॉट डेट वाइज होनी चाहिए उसी महीने की, तब ये इफेक्टिव है। और इस तरह की $30,000 ज्यादा है, अगर 10 एक 30 की डाल दें, एक 15 की डाल दें, एक 18 की डाल दें, एक 9 की डाल दें, $9,000 भी बड़े उनके लिए अच्छे हैं। तो इस तरह की आपने एक अपनी अटैचमेंट करके भेजनी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सब लोग, अब एक बंदा अरेंज करता है वो भाई बंदी में सबको वही दे देता है, सबके अकाउंट उठ जाएंगे आपस में। प्लीज ये मत, हर कोई ये खुद अरेंज करेगा, ये ग्राफिक डिजाइनर भी कर सकते हैं, मतलब ये 10 तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज इसको अरेंज करें, ये मैजिकल है। अगर कुछ नहीं समझ में आता ना तो 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप 10 अपवर्क्स पे आप किसी को भेजते हैं तो आपको 10 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत है। मैं 2 आपसे मैजिकल चीजें शेयर कर रहा हूँ। एक ये 4-5 आपको हर महीने होनी चाहिए। और सेकेंडली आपके पास क्या होना चाहिए, आपके टूल की मेंबरशिप। और उसमें भी आपने उसको दिखाना है मेरे भाई 2 चीजें। एक, ये कब है, ये मेरे पास 11 तक की है मैंने, क्योंकि 2 महीने से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स है, मैं नहीं और ग्रैब कर पा रहा, ये मैंने तब ली थी। इस तरह से उसको बताया कि आप $60 मंथली आप पे कर रहे हैं। ये मजाक नहीं होता, ये आपकी एक एक एक्सपर्ट होने की निशानी है। कि इसका मतलब है कि आप एक्सपर्ट है, तो इतना महंगा टूल $60 उनके लिए भी अमाउंट है। इसी तरह जो हीलियम 10 की है वो अबाउट $97 है। जो जनरल स्काउट की है वो भी इसी तरह ऑलमोस्ट $300 बच जाते हैं। और ये बहुत हैफ्टी अमाउंट है। हम तो वो एमजी टूल से ले लेते हैं ना, बट उनको तो नहीं पता ये बात। ये भी मैजिकल चीज है। जब आप उसे कहेंगे कि टूल मेरे अपने हैं, मैं आपसे टूल के पैसे नहीं लूंगा, $30 है, मगर ये आपको उसके जेहन में ये एक वो देगा कि ये बंदा एक्सपर्ट है,
इसके पास टूल है, इतने महंगे टूल लेके बैठा हुआ है, ये बंदा एक्सपर्ट है। सो ये दो मैं आपको अटैचमेंट बता रहा हूँ। और मैंने एक शुरू में जो बात की वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अटैचमेंट लगेगी, जरूर लगेगी। नहीं समझ में आता कोई भी लगा, नहीं समझ में आता तो ये जो मैंने आपको एक ये वाली दिखाई थी, ये वाली, ये सब जगह लगा दें। ये 10 की 10 ये लगा दें, 5 लगा दें। उसके बगैर आप भेजेंगे तो बस आप मतलब बिल्कुल ये मतलब ये आप नहीं कीजिएगा प्लीज। अब ये तो होगी आपकी, आपने जो अप्लाई करना है, अप्लाई का टिप बताया कि आपने जॉब पढ़े, ठीक है, और उसके अंदर आप देखें वो बंदा क्या बात कर रहा है, वो लिख लें कि ये रैंकिंग के बारे में इसने पहले ही फिक्रे में जिक्र कर दिया है, उसके बाद ये सेल बढ़ाना चाह रहा है। देखिए दिमाग को समझे, एक बंदा कहता है मेरी सेल इंक्रीज कर दे, वो इतना इतना मेरे हिसाब से लर्न बंदा नहीं है। जो रैंकिंग को कहता है वो लर्नड आदमी है। इस तरह से उससे बात करनी है। जो कहता है बस मेरी सेल बढ़ा दे, ये एक जाहिल बात है ना, तो सेल कैसे बढ़ती है? रैंकिंग इज अ टेक्निकल टर्म ऑफ इट, मींस ही नोज कि कुछ रैंकिंग में चीज है, कुछ तो आपने वो पॉइंट लिखने हैं कागज पे, एंड देन अपनी जो आपने लेटर है उसमें से गैर जरूरी निकाल दें। कोई जरूरत नहीं है आपको बताने की कि मैं 8 में सोर्सिंग में कर लेता हूँ, मैं रैंकिंग, जो वो कह रहा है बस उसके रिगार्डिंग दो फिक्रे 4 लाइनों में, 2 लाइनों में बना के भेजो। और एक और बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, तो आप लोग नोट करते जाए, यूज यू टेक्निक rather than I technique. I am an expert, I am a hero, I am this. No, say you need this person, you are looking for this, you are Amazon seller, you want to be successful. You टेक्निक का इस्तेमाल करें rather than I टेक्निक का। उसको मुखातिब करें जितना हो सके। शुरू के 2-3 फिक्रे तो होने ही ऐसे चाहिए। यू से बात करें, मेरी ये जो है ना मतलब यानी कि ये मैं आपको दे रहा हूँ कि अपने लेटर को इस तरह से डिजाइन करें, और खुद करें, कॉपी पेस्ट किसी का ना करें। दो लोग ने भी अपना किया तो मैं कह रहा हूँ नुकसान हो जाएगा, मैं उसको जिम्मेदार नहीं। ये टिप्स हो गई। अच्छा, उसके बाद आ जाए रैंकिंग की कुछ प्रोडक्ट पिकिंग की आपको बताऊं। ये मैं अभी मैं उधर डाल देता हूँ। ये आपको आपको वो कहता है कि जी मुझे बताएं कि आपको प्रोडक्ट कौन सी चाहिए। अभी बीसी वाला नहीं है ये एक जो है ना जनरल मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे उसका उसे उसे भेजेंगे, यही भेजेंगे कि मेरा मेरा ये क्राइटेरिया है। और आप यकीन करें एक अच्छी प्रोडक्ट के सारे होते हैं, बीएसआर रैंक नंबर 1 2 3, ये सारा मैं अभी शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद एफबीए कैलकुलेटर भी इसके अंदर है, आप जो है ना इधर से अपनी वो भी निकाल सकते हैं। ये आपने अटैचमेंट में, जब आपको लगेगा वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बड़ा टेंशन में चल रहा है, तो ये आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ये बेशक आप थोड़ा सा 19-20 करके सेम डाल दें, क्योंकि एक्सेल की फाइल है, नाम चेंज कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। तो ये आप यूज कर लें। आई विल बी हैप्पी कि अगर आप ये आपको हेल्प करे। ये किस केस में यूज होगी? ये प्रोडक्ट हंटिंग के केस में यूज होगी, अदरवाइज इसको यूज मत कीजिएगा। इस तरह से टेक्निकल देखिए, ये जिसके पास जाएगी वो कहेगा हाँ ये तो बंदा तो मुझे वो लग रहा है, ये बंदा तो मतलब टेक्निकल है, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ 10 में से 7 लोग प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट करते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कराना चाहते हैं। ठीक हो गया? ये मैं अभी अभी शेयर कर रहा हूँ यहीं पर ही। आप में से कोई इसको पोस्ट में उधर डाल देगा, मैं भूल जाता हूँ, और उसकी माजरत आप मुझे दें। अच्छा, अब एक और मेरी ये एक और है, ये मैं बाद में आपसे शेयर करता हूँ। ये है पीपीटी फाइल। ये प्रोडक्ट आप जब वो आपको दे देगा तो आपने ये प्रेजेंटेशन में ये जाना है। ये आपने इस तरह की, ये भी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ये इस तरह से आपने उसको लगा के भेजने हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखिए मर्चेंट वर्ड की, और देन ये अली बाबा की, और देन आपने अपने कमेंट्स देने हैं। इसमें से सिर्फ 10% चेंज होता है। ये बिल्कुल रीडेबल है। मैं आपको आपको जो है ना मैं मतलब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। आप पहले प्रोडक्ट है आपने फाइनलाइज किया है या उसने फाइनलाइज किया है, उसका मेन जो टॉप सेलर है उसकी फोटो लग जाएगी, फिर उसका जनरल स्काउट का लग जाएगा। उसके अंदर आपने जस्ट इसको एक्सप्लेन करना, ऊपर के लिखा हुआ है कि ये जो है जनाब इसका 3 स्कोर है, इसके इतने यूनिट्स बिकते हैं, और जनाब इसका रिव्यूज इतने हैं। सिर्फ इसको उर्दू जुबान में आपने लिख देना है, क्योंकि आप इसके घंटे घंटे चार्ज करने में भी बहुत काम आती है। उसके बाद ये डाल के नीचे इसे सीरियस फ्लक्चुएशन आपको दिखा, देखिए ना फ्लक्चुएशन है, इस तरह का आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। सिर्फ लगा के भी वो समझ सकते हैं, लेकिन अब उसके भी हैं। इसी एक फिक्रे का, इस फाइल का मैं 1 घंटा लेता हूँ, कितना लगता होगा? 10 मिनट भी लगता। और ये फिर अगेन मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया।
एंड देन जो भी है ऊपर आपने उसको नीचे ऐसे ये चीज, ये जो चीज है, ये आपने एडिट करनी है खुद, ठीक है ना। और लास्ट में आपने अलीबाबा का एक स्क्रीनशॉट वैसी प्रोडक्ट ढूंढ के अलीबाबा में वो भी लगा दी। एंड आखिर में आपने क्या करना है, उसकी कहाँ से लेंगे हाई डिमांड, कहाँ से, एंड लो कंपटीशन लेंगे जंगल इधर से। ये देखिए 3 के साथ लिखा हाई डिमांड एंड हाई कंपटीशन, ये आपका कंक्लूजन है प्रोडक्ट का। और इसको आपने चेंज करना है। अलीबाबा में $15 की है और पर 1 यूनिट, और इसको जनाब $24 ये मतलब निगोशिएबल है। मतलब आप उसे बताएंगे कि अलीबाबा में 15 में बिक रही है, 24 में बिक रही है, तो मतलब $1.5 और लग जाएगा, तो ये इसका प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अगेन रिव्यू का आप लिख देंगे, शेयर ट्रेंड लिख देंगे, और आप अपना कंक्लूजन बिल्कुल आखिरी फाइल में आप यहाँ पे बताएं कि माय फाइनल रिकमेंडेशन। एंड इसको बहुत एक दो फिक्रे में मैंने ही बनाई थी, लेकिन ये काफी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रिक बेस है, मतलब इस तरह की, ये मैं अभी आपको यही फाइल में शेयर कर दूंगा। ये आपको जब प्रोडक्ट हंटिंग में बड़ा काम देगी। वो आपने जो दूसरी दिखाई थी वो भी प्रोडक्ट हंटिंग की है, क्योंकि अगेन 70% वही आ रहा है। और उसकी प्रोडक्ट को एवेल्युएट भी आप इसी तरह करेंगे, जब आप उसको ये, जब आपको कहेगा जी मेरी प्रोडक्ट देखिए आप ये फाइल भेजें, आप बताएं कि अगर उसने तुक्का लग जाए आपका कि वो दे, उसने ये प्रोडक्ट आप अलीबाबा में $15 में और उसने 18 की, और ये हुआ है हमारे साथ कि हमने वो जस्ट उन्हें देखा तो ये मिल गई, तो मतलब किसी ने उसको, किसी इंडियन ने वो किया हुआ था, बेवकूफ बनाया हुआ था। तो कैसा वो आपका, यानी कि पक्का आपका ही हो जाएगा कि जी ये देखिए ये तो बंदा तो कमाल का। और आप एविडेंस देख रहे हैं, अगेन विजुअल दे रहे हैं, स्टोरीज ना सुनाएं, लिख के मत भेजें, स्टोरीज बहुत हो गई है। इसी तरह एक्सेल की फाइल भी यही है, कुछ उसको दिखाएं। अच्छा बजट हो गया। अब इस रैंकिंग की बात है, देखिए रैंकिंग के वक्त आपने आपने क्लाइंट से बात करनी है, हाँ क्लाइंट को कन्विंस करना है। यहाँ आप उसको अपने उसके आपके टॉप 10 कीवर्ड्स लिखें, या उसका सर्च फाइल वॉल्यूम लिखें, ठीक है। और उसके बाद ये एक फाइल होगी, और सारे आपके कीवर्ड जो जितने भी आप उसके फाइनल करेंगे वो आप इधर भी लिख देंगे, ताकि उसको आसानी हो उसको ढूंढने में। ये यहाँ पर पूरे जो सेरिब्रो में जो फाइनल करके आपके कीवर्ड है, देन टॉप 10 इधर आने चाहिए इस तरफ, ठीक है। उसके अलावा एक और फाइल है कि आपने उसको बतानी है प्रोडक्ट क्या है, उसका सप्लायर कौन है, उसकी शिपिंग कितने की, सीओजी क्या होगी, रिमार्क्स। और देन फिर आपने उसको फर्स्ट फर्स्ट 50 डेज का एस्टिमेशन देना है। तो पहले वो मांगेगा आपसे, तो ये भी सीओजी कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से निकाल लिया। अमेजोन फी क्या है, फेसबुक कितना लेगा, रिव्यू के कितने पैसे होंगे, मतलब रिव्यू के भी आप उसे कहेंगे ना, वो जो मैंने आपको तरीका समझाया था। एंड देन मिसक्लीनियस अगर कोई डाल सकते हैं, जैसे जैसे मैनी चैट, जैसे पिक्सल 5 मी का, वो टोटल करके आपने बताना है कि ये आपका बजट है। इस तरह की चीजें आपको प्रोफेशनल बनाएंगे। अच्छा लॉन्च में भी जब आपने, देन आप 10 पे तो नहीं जाएंगे ना, आपने यहाँ वो 3 कीवर्ड डाल के, या 5 कीवर्ड, या जो भी आता है, आपने उसको कीवर्ड डाल के, उसके गिवअवेज डाल के, यहाँ से आपने पेपॉल रिफंड में टोटल करके आपने उसको बताना है कि पहले वीक में इतने पैसे चाहिए, ठीक है। ये फाइल भी मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लिस्टिंग पे आ जाते हैं हम। अच्छा लिस्टिंग में देखें, लिस्टिंग जब आप बनाएंगे तो आपने इस तरह से उसको वर्ड और कैरेक्टर में देनी है, इट्स लुक प्रोफेशनल। या आपने टाइटल लिखना है जो भी आपके हैं, और यहाँ पे उससे बताने हैं कितने वर्ड्स हैं और कितने कैरेक्टर हैं। सेम गोस, यहाँ पे आपने उसका वो जो बुलेट पॉइंट का मेन हेड है वो डालना है। एंड देन आपने उसका सब्जेक्ट मैटर लिखना है, और सब्जेक्ट मैटर आपने उसको बताना है ये कितने वर्ड्स और कैरेक्टर का है, ठीक है। ये मैंने उल्टा डाल दिया 42 एंड 298, इस तरह से था, आपको समझाने के लिए था, मेरा ख्याल आप बात समझ गए। ठीक हो गया। ये इस तरह से, और देन ये आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये आपने उसको बना के भेजनी है। ठीक हो गया। और इस ये आपकी लॉन्च से पहले ये आपने उसको देनी, क्योंकि लॉन्च से पहले ये होगा। तो ये एक फाइल है जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ये भी फाइल हो गई, मर्चेंट वर्ड मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट पिकिंग अप स्टोरेज टाइम। ये मैंने आपको एक एक जो है ना क्विकली जो है ना, एक एक्स्ट्रा चीज जो कि मेरे हिसाब से मैं अब स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। और अब मेरा ख्याल है हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जिसको आप कहते हैं हम लैंडिंग कॉस्ट भी कहते हैं, कि सब कुछ मिला के अवेलेबल टू सेल जो चीज कॉस्ट होती है, उसकी अकाउंटिंग टर्म है ये, टेक्निकली अकाउंटिंग टर्म है। ठीक हो गया सलमान साहब।
मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी। अच्छा सर, मुझे जो हाइपर लॉन्च और बम्बू लॉन्च है ना, हाइपर लॉन्च के कुछ फेजेस थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए हैं। जो बम्बू लॉन्च है उसके अंदर कुछ कंडीशंस थी कि विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट रेवेन्यू, या जो प्रोडक्ट का रेट है $20 की है या 60 या 70, इसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सा बम्बू लॉन्च किस स्टेज पे किस तरह से करना है, वो उस चीज़ नहीं समझ आई बस। देखिए, बबल लॉन्च जो होते हैं उसमें दो ही तरीके हैं, हाइपर जी। लॉन्च 2 और 1। जी। ठीक है, हाइपर लॉन्च 2 है वो $25 या उससे बड़ी प्रोडक्ट पे होता है। ठीक है सर, वो जो ऐड टू कार्ट वाला सिस्टम है सारा। जी हाँ। और जो ओके। उससे नीचे है $25 या उससे नीचे, उस पे हाइपर लॉन्च 1 पे यूआरएल लगता है, क्योंकि ठीक अगेन कोई भी सर्च एंड फाइंड नहीं करेगा जब आप 306 पेजेस पे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अ, अ, और सर्च फाइंड बाय मेथड तो भी बताया था एक। वो जब आप 306 पेज से आप आ जाएंगे 10वें पेज पे, 12वें 8वें पेज पे, तब फिर आप ठीक सर। शिफ्ट करेंगे। फ्लोर नंबर 1 से ठीक फ्लोर नंबर 2 ये होता है सर्च फाइंड एंड बाय। और ठीक सेम सर। जो हाइपरलॉन्च 2 में भी होता है कि आप 306 से आ जाते हैं इसी तरह 15वें 10वें 8वें नंबर पेज पे, देन आप डायरेक्ट सर्च फाइंड एंड बाय मेथड लगा देते हैं, तो महंगी ठीक चीज सर। है वो सस्ते में रैंक हो जाती है। ठीक सर। सर ये जो हाइपर लॉन्च 2 का जो मेथड है, ये हम न्यू लिस्टिंग पे भी तो कर सकते हैं अगर हमारी प्रोडक्ट काफी महंगी है तो। महंगी पे कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ल्यू लिस्टिंग हाइपर लॉन्च 2, नोट कर लें आप लोग, दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज इसको ओल्ड लिस्टिंग पे अप्लाई नहीं करना। हाइपर लॉन्च 2 लिस्टिंग बर्बाद हो जाएगी। ठीक सर। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह मत कीजिएगा, ये बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक सर। सर सेकेंडली, ये फेसबुक के एड्स और ये चैटबॉट्स के अंदर ये जो हम कैंपेन चलाते हैं, तो इसका प्रॉपर मेथड मुझे नहीं पता लगा था कि किसकी ये किसकी क्या प्रैक्टिकली, इसका प्रैक्टिकली मेथड मुझे पता नहीं लगा था फेसबुक के ऊपर किस तरह से एड्स लगाते हैं, और चैटबॉट्स के ऊपर जैसे मिनी इसका एक चैट और। सेशन होने वाला है, इसका इसका एक्सक्लूसिव सेशन होने वाला है। ठीक ये है, एक यानी कि एक ये अलग सेशन चाहता है, ये होगा, ये होगा, ठीक हो आप गया, टेंशन ना लें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हारून, हारून शेख, हारून साहब, मेरा ख्याल है इसका संबल। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो सेल्स समरी आपने हमें कहा है कि क्लाइंट को आपने सेंड करनी है, ये हमने किस पर्सपेक्टिव में सेंड करनी है? कि हमारे पास ये ऑर्डर है उसकी ये समरी है, या हमारा खुद का ये कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी सेल्स समरी है जिसकी प्रोग्रेस हम उसके साथ शेयर करें? हमारे कि किस प्रीवियस क्लाइंट पर्सपेक्टिव? की है, प्रीवियस क्लाइंट की है, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की है। तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा कि हम उसकी प्राइवेसी लीक कर रहे हैं? नहीं, आप क्रिएट कर रहे हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा आप ओरिजिनली दे दें। अच्छा, मैंने तो ठीक खुद है। कहा कि आप इसको एडिट करवाएं, इसको कम ज्यादा करवाएं, और इसको आप मतलब इसको एडिट करें बिल्कुल। आप बिल्कुल ओरिजिनल ना दें किसी की। वेरी फाइन। सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो आपने एक्सेल शीट्स शेयर की हैं उसमें काफी पॉइंट्स से जो कॉलम्स मुझे समझ नहीं आए, तो उसको मैं आपसे कैसे पूछ सकती हूँ? बहुत ज्यादा चीजें थी जो मैं पूछना चाह रही हूँ। मतलब एक था पेमेंट बाय सुहेल, और नीचे आप बताए थे ये प्रोडक्ट हंटिंग का है, और यहाँ पे आप अपने टॉप नहीं, 10 वैसे कीवर्ड्स लिखे। बेसिक देखिए, देखिए, एक है एक है स्किल, प्रोडक्ट को रैंक कैसे करना है, ये तो हमें ये भी आना चाहिए। लेकिन आप ये virtual असिस्टेंट्स हैं, आपको एक और चीज भी आनी चाहिए कि अपनी स्किल को एक्सप्लेन कैसे करना है। डोंट यू थिंक इट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट? तो वो फाइल आपको बताएगी, वो जो फाइल मैंने अभी शेयर की, जो कि अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अभी अभी मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, क्योंकि मैंने साइट पे निकाल के रखी हुई है, अभी मेरी पोस्ट आ जाएगी। वेरी आप फाइन सुन सर। रही, आपने उसको ये लें और देन अपने सवाल आप लोग लें। हम इस फाइल को, क्योंकि अब ये अगेन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग इसको समझें, मैंने तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही बनाई है। तो नेक्स्ट किसी सेशन में या क्वेश्चंस कर लीजिएगा,
फ्राइडे को कोई सर? इस तरह से आई डोंट नो कब है आगे क्वेश्चन आंसर का सेशन, लेकिन मैं तो जब भी क्वेश्चन आंसर में आता हूँ मैं तो सारे जवाब दे देता हूँ ना, जो कुछ भी हाँ आप जी। पूछेंगी। तो मैं आप इंडिविजुअली पूछ सकते हो, मतलब हो जाएगा, वो तो कोई पोस्ट डाल दें, इंडिविजुअली पूछ लें, ऑल आर चलो वेलकम। ठीक है, मतलब आप अब उसको मैं गो पढ़ें थ्रू समझें। करूंगी सर। हाँ जी। हाँ, सब लोग जो जो चीज नहीं आती तो एक आधे दिन में मैं रिप्लाई तो कर ही देता हूँ सबको। सर ये हाइपर लॉन्च और बम्बू लॉन्च पे एक सेपरेटली हमारा सेशन होगा? जी हाँ, हाइपर लॉन्च तो खैर लॉन्च हमने आपको बता दी है। अब इसकी सिर्फ एक चीज आपको आपका अलग से सेशन होगा, वो है एक्चुअली मैनी चैट का जो फ्लो कैसे चलता है, बस। सर मैंने पीएम में मैनीचैट के फ्लो के वो सेशंस अटेंड कर लिए हैं। अब जब आप सब फोकस कर रहे हैं कि मैनीचैट के रिव्यूज उड़ा दिए जाते हैं, तो फिर हमारी ये हाइपर लॉन्च का कंसेप्ट कहाँ जाता है? नहीं, हमने दो चीजें चाहिए होते हैं इसका। मैनीचैट को किस लिए नो यूज नो नो करना नो, है? आपको किसी भी लॉन्च में दो इंटीग्रल पार्ट है, रिव्यू एंड उससे भी पहले सेल वेलोसिटी। सेल वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे आप? वो फिर बॉट से ही हम। वो बॉट से। देखिए गिव अवेज Amazon टीयर्स के हिसाब से वो उसको माइंड नहीं करता। आप सारे का सारा स्टोर फ्री में दे दें, वो रिव्यूज मैनिपुलेशन माइंड करता है। तो आप सेल वेलोसिटी लाएंगे तो फिर रिव्यू जस्टिफाइड होगा ना। तो बॉट स्टिल इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं इसको यूज करने के लिए। उससे अलावा रिव्यू प्रॉब्लमेटिक हो गया। ठीक है, आप वोट करवा दें, यानी कि उसके बाद रिडायरेक्ट कर दें उसको इन चीजों के ऊपर। या बस सेल वेलोसिटी लें, सब सिर्फ सेल वेलोसिटी ठीक लें, है। रिव्यू आप ठीक अलग है। से लें। ठीक है। वेरी फाइन, थैंक यू। आप समझे ना मेरी बात के? आप सब लोग सुन रहे? थैंक यू। सब लोग सुन रहे, देखिए मैनी चैट और जो चैट बॉट्स हैं, जो बॉट्स हैं बेसिकली। मैनी चैट वैसे हम लोग सारे वही कर रहे हैं। तो जो है ना, उसके अलावा मोबाइल मंकी है, काफी सारे बॉट्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक जो हैं, ये इस पे से गिव अवेज देना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। असल प्रॉब्लम है जब आप इससे रिव्यू लेते हैं, तो रिव्यू के लिए अलग। और बॉट्स तो रेलेवेंट है जी। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने लॉन्च की थी, मुझे मैं तो फ्री देना चाहता था सनी भाई, कहते दे कहाँ से थे। वो जो कुपोन्स के थ्रू की थी, 3 यूनिट लगते थे, जो इस इधर एक लगता है। इतनी यानी कि ये पावरफुल चीज है। इसको बिल्कुल ये रेलेवेंट है, लेकिन सिर्फ गिवअवेज के तक। रिव्यू वाला आप पार्ट निकाल दें इसमें से बस। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। रिव्यूज आ जाते हैं जब आप रैंक हो जाते हैं। अगर नहीं भी आप कर सके, रिव्यू ऑर्गेनिकली भी आ जाते हैं। सिर्फ वेलोसिटी बहुत बड़ा इशू था। जिन जो लोग चाहते हैं, जो जो लोग रैंक लॉन्च करते हैं, उनको वो 1000 का जेल बना के आते हैं, देंगे कैसे 1000 बायर्स को? प्रॉब्लम ये था, ये तो सॉल्व हो गया। और व्यू का वहां वीवीआरओ में, अब आप क्लाइंट परस्पेक्टिव से पूछे, आप वो गोरा है, वो रिव्यू अपने 10 दोस्त उसके भी होंगे। सेल वेलोसिटी के लिए 700 बंदे कहां से लाएगा वो? आपने उसका मेजर पॉइंट सेल वेलोसिटी है, और वो बॉट से ही हल होगा। ठीक हो गया? जाहिद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जाहिद, वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछना था कि हमें डॉक्यूमेंट जो इकट्ठे करने हैं, इसके लिए हम अपर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम दूसरी आईडी बना लें और वहां से जो पोस्ट करें और वहां से जो नहीं नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्स नो हम रिसीव। नो नो, अच्छा किया आपने, नो 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 नो। ये आप इंडिविजुअल एफर्ट नहीं करेंगे, किसी का लेंगे, अगेन वो कॉपी, वो उसका एल्गोरिथम जो है अपर का, वो सिर्फ तस्वीरें ही विजुअली देखता है। वो आपके विजुअल सही पढ़ के सही सही। आपको, अगर सबका एक दो नो है सबका, तो सब फारिग, और आप जल्दी हो जाएंगे। उसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो क्लेम करेगा ये तो मेरा है। आपने दोबारा किया हुआ, सेकंड टर्म में किया हुआ, आप उड़ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है सर। नॉट रिपेंटेड। ठीक उसको है। एडिट करें, उसको उसको एविडेंटली चेंज करें, और देन यूज करें, देन मैं उसको कहता हूँ स्क्रीनशॉट लें। ठीक है सर। अच्छा, ठीक। एडिट करके भी आप लोग बताओ, एडिट हो जाए उसकी स्क्रीनशॉट लें, और फिर मोबाइल से दोबारा अपने पास भेजें। इसमें थोड़ा सा देखिए ट्रिकी हो जाए, आप ट्रिकी डबल ट्रिकी कर लें, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा ले लें। लगेगा लोगों को कि जी देखिए सर। स्क्रीनशॉट इसने फोन से ली है, उसका अलग सही इम्पैक्ट सही आता है। सही। ठीक है सर। बस ओके। यही सवाल था। और एनीथिंग एल्स? कुछ और भाई? नहीं सर, बस यही सवाल। थैंक यू। डोंट नो फैजान, मैं आपको म्यूट करना चाह रहा हूँ, आप हो नहीं रहे।
अभी साजिद को करके देखते हैं। जी साजिद, जी अस्सलाम वालेकुम मसलन जी साजिद। सर। वो फैजान हो गए, फैजान को कर लें फिर अब। नहीं, मैं उसके बाद में कर लेता हूँ, आप बताएं। क्या हाल है सुहेल भाई? जी जी, शुक्र। सर थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी यूजफुल टेक्निक्स। तो बेस्ट हो गया ये। तो मैंने एक पे अप्लाई किया था अपवर्क के ऊपर ही। तो प्रोबेबली उसके ऊपर 10 से 12 ऑलरेडी प्रपोजल्स आ चुके हुए थे। तो मैंने सिंपल कवर लेटर में जो एक दो पैराग्राफ बना के भेज दिया था, तो अल्टीमेटली मुझे नहीं मिला था वो प्रोजेक्ट। तो प्रोबेबली यही रीजन हो सकते हैं कि ये मैंने रीजन है। अटैचमेंट। आप मुझे खुद बताएं ना, आप सेलर बनते हैं, एक बंदे ने आपने एक अटैचमेंट ही भेजी, एक ने 10 भेजी, आप किसको करेंगे? सर ये कोई ऑब्वियसली रॉकेट 10 साइंस। वाले को। बड़ा बेवकूफ वो होगा अगर वो उसको देता है जो जिसने अटैचमेंट के बगैर भेजा, वो बेवकूफ आदमी है मेरे साथ। सर मेक सेंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो तो बाकी मैं टेक्निक वो तो हम कर लेंगे, जो इसके साथ जो ट्विस्टिंग करनी है वो तो हो जाएगा। यस, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जब हम हाइपर लॉन्च 2 में जाते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट कूपन्स वगैरह जनरेट कर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वो व्हीलर चलता है, कस्टमर को बताते हैं आपका इतने % डिस्काउंट है। सर वो डिस्काउंट किस तरीके से एंटर होगा अमेजोन में? लाइक वो कूपन कहाँ पे जनरेट करेंगे, वो किस तरीके से रेसिप्रोकेट होगा टू द कस्टमर के फॉर एग्जांपल? कूपन आपके तो सेलर सेंटर से जनरेट होंगे। 95% के 20 या 10 या जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और 5% के और 25% के 100 या 1000 वहां से जनरेट होंगे। वो जो व्हील है उसका जो लिंक है, वो एक्चुअली ट्रिकी पार्ट है। वहां पर जब वो जीत जाएगा कि ठीक है आप मुबारक हो, आप जीत गए, उसके बाद उसको लिंक को करेगा और सीधा ऐड टू कैट करा देगा प्रोडक्ट, सीधा। और वहां ऐड टू अच्छा। कार्ट में जाके उसको पता लगेगा कि मुझे कितना डिस्काउंट मिला है, और वहां फिर 5% वाला अबंडन कर देगा कार्ट, 95% वाला ले जाएगा। तो ये है उसकी सारी कहानी। अच्छा, वो जो कूपन हमने जनरेट करना है वो जो हमने सेलर सेंटर पे जो डिजिटल कूपन है उस तरीके से करना है कि प्रमोशनल कूपन से करना है? वो प्रमोशनल कूपन जो होते हैं, जो 1000 या 300 या 500 होते हैं, वो जनरेट होते हैं। वो जिसके पास एक आएगा, आप उधर आप डाल देंगे ना, जो हर बंदे को एक एक कूपन मिलता जाएगा, 5%, 15%, 25%, 95%। तो लेकिन ट्रिकी पार्ट यहाँ नहीं है, ये आप समझ जाएंगे साजिद, ये मुझ पर ट्रस्ट करें, ये इतनी मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल बात है, जो आप लोग समझें, वो ये है कि जब आप कूपन देंगे, वो व्हील चलेगा, वो लिंक जो क्लिक होगा, वो सीधा उसको ऐड टू कार्ट में लेके जाएगा। वहां जाके उसको पता लगेगा कि मुझे मिला क्या है, और देन 5% वाला ऐड टू कार्ट अबंडन कर देगा, और 95% वाला परचेज कर लेगा। ये है ट्रिकी पार्ट, वो नहीं है। वो जिस एक चीज है जो आपको एक दो भी दिखाएंगे, वो आपको समझ में आ जाएगी, कोई डिफिकल्ट नहीं। सही है। बेसिकली मैं ये स्टक हो गया था, मुझे यहाँ पे नहीं समझ आ रही थी कि आगे इसको किस तरीके से लेके चलना है। क्योंकि वो मैं डिस्काउंट कूपन समझ रहा था जो अमेजोन के ऊपर वो ग्रीन कलर का टैग के साथ आ रहा होता है। नहीं 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 नहीं, आपको कूपन निकालने हैं सेलर सेंटर में, कूपन्स में, एडवर्टीजमेंट में कूपन्स होते हैं, कूपन्स में से ही निकलते हैं, और सर मोस्ट वो कॉमन है ये, मतलब। सर मैं पहुंच गया, मुझे समझ आ गई, बस मैं एक हाँ, जगह पे ना वो था। ये नहीं है जो वो ट्रिकी पार्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में आपका ये होना चाहिए था कि सुहेल भाई, वो 5% वाला ऐड टू कार्ट क्यों करेगा, सवाल ये होना चाहिए था। तो वो बिल्कुल मैं सही आपको है बता वो। रहा हूँ कि वो यूआरएल ऐसा है कि आप जब उसको करेंगे क्लिक, तो उसको ऐड टू कार्ट में मिलेगा सब कुछ, उससे पहले उसको वो पता ऐड टू नहीं कार्ट लगेगा कि क्लिक मुझे क्या करके मिला। नजर आएगा कि उसको कितने % मिला, इधर 5% और यस, 95%। और वो अबंडन, मीन टाइम और पे वो वो हमें खरीदेगा मिल भी नहीं, चुका हमारा होगा। काम ही पूरा हो जाएगा। हाँ, सर बिल्कुल। फिट है, कमाल टेक्निक्स है। ठीक है, ठीक है। चलें सर, ये थैंक यू वेरी सनी भाई के बाद जिशान जलील इसके इसके मच। मतलब ये मास्टरमाइंड है। सहरा उनके असर जाता है। यस, जिशान तो जलील। सर ग्रेट। और सब सर पूरी इसी छाई हुई है इसके ऊपर। देख, चेंज कर दिया, ठीक है ना। वो सर हमें भी इवन जो जो पता लग रहा है ना, हम तो आपसे सीख रहे हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं, तो हम तो पूरी टीम का ही कहते हैं कि माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से हमें इसको कवर अप किया नहीं, गया ये है। देखे, मैं उससे पहले का हूँ ना, इससे तो मुझे पता है ना कितना फायदा हुआ, और जिशान जलील इसका मौजूद है, इसका अच्छा आप बताएं, बजट आपकी जो रैंकिंग, सर आपकी रैंकिंग इससे डिफरेंट थी, उस टाइम पे ये टेक्निक्स नहीं थी, ठीक है सर? आपको क्या को लगता है पहुंच कि दिए जो आप जोन जंप बहुत बहुत देखे, 10 से 1 का फर्क है। पावरफुल है बहुत ज्यादा। तब दो और चीजें नहीं रेवेन्यू थी, के रिव्यू टर्म्स भी नहीं में? था, रिव्यू भी नहीं, एक एक दो दो दोस्त जो आप जेनीस कहते हैं, वो खुद करके, मतलब क्या बताएं, बड़ा मुश्किल टाइम था वो। अब तो बहुत ही आसान है सब कुछ, और सर रेवेन्यू उस टाइम पे ज्यादा लगा था कि इस टाइम पे आपका कुछ बहुत ज्यादा, परसेंटेज?
तीन गुना ज्यादा लगा था तब। 35। बम्बू लॉन्च का मतलब ये है कि 15 दिनों में $10,000 लगा देना। पहले तो लगता रहता था। मेरे अपने $25,000 लगे हैं मतलब, और अभी भी रैंक नहीं हुई क्योंकि वो टाइम हनीमून चला गया ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, हनीमून पीरियड पे वो विजिबिलिटी इनहेंस करता है, लेकिन हम फिर भी कह रहे होते हैं कि हमारी लिस्टिंग वो तो तकरीबन वो 300 पेज पे पड़ी होती है। तो सर हनीमून पीरियड का क्या फायदा हुआ? नहीं, आप पुश की बात कर रहे हैं। एक सेल पे हनीमून में आपको सपोज 5 पेजेस वो नीचे देता है, वैसे आपको वो एक एक करके लाएगा। ये आपको बड़ा अच्छा डिफरेंस वो नहीं नजर फ्री, आता? अच्छा वो फ्री, उसका मूवमेंट जो है रेट वो ज्यादा होगा, वो वो ज्यादा 5 पेज होगा, नीचे कर देगा। अच्छा सही है। या दो भी सही कर है। देगा। मैं कहता हूँ चले एक सेल पे 2 पेजेस आते हैं, और वैसे हनीमून के बाद एक सेल पे एक पेज, एक पोजीशन मैं ऊपर, तो जमीन आसमान का फर्क है। सही मैं समझ गया। अच्छा सोहेल भाई, आखिर में मैं आपको दोबारा एक रिमाइंड करवा रहा हूँ। आपने एक तो ये फाइल शेयर करनी है, सेकेंडली मनी मनी चैट का आपने वो ये फ्लो। तो मैंने बना, वो मेरे से हो गया। मैं वो आप मुझे जरा पीएम में सब ये करते रहे, मैं कर दूंगा। ये तो मैंने आज सेशन के बाद वो ही, मतलब अपनी भी गलतियों से सीखता है ना। तो मैं इसको अभी डाल दूंगा सेशन के बाद में, अभी ये ट्रेनिंग में ये सारी 5 फाइल्स डाल दूंगा। अच्छा, क्योंकि मैंने सर इसका फोल्डर अलग करके रख लिया। सर ठीक हो गया, वरना आपका इनबॉक्स लोग बम्बार्ड कर देंगे सर मैसेजेस से, सर भेज दें। वेलकम वेलकम, कोई बात। सर थैंक यू वेरी मच सर, जजाकल्ला, सो नाइस ऑफ यू सर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। फैजान, हेलो। मुझे ऑन म्यूट। जी फैजान। सोहेल भाई, मेरा क्वेश्चन था कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपने बताया कि एक सेल्स समरी हो गया, और दूसरा दूसरा क्या बताया था आपने? जो अच्छा, मैं आज वो आज जान मैंने शेयर की है। जी जी, जो आप कह रहे थे ना, एक सेल्स समरी जो आपने मैजिकल 2 बताए थे। हाँ, एक तो उसका था ना टूल्स की सब्सक्रिप्शन वगैरह। एक तो सेल समरी, दूसरा हाँ टूल्स का आप उसको बताएंगे कि मेरे पास हाँ, ये 4 ये टूल हैं और इसके प्रीमियर मेंबर मतलब $60 मैं मंथली पे कर रहा हूँ, एंड मैं दैट मेक हिम थिंक क्या ये बंदा एक्सपर्ट है। तो ये मतलब $60 और ये टोटल मिला के $300 से ऊपर बन जाता है। वो आपकी एक्सपर्टीज ही देखे ना। कोई एक बंदा $300 की, नेटफ्लिक्स की $10 है। मैं वाकई, जी मेरे जो सबसे बड़े क्लाइंट है, मैंने उससे पूछा तूने क्या, आप लोगों के लिए मैंने उससे पूछा, ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने उससे पूछा अच्छा भाई व्हाई यू सिलेक्टेड मी। उसने कहा कि जब उसने मुझे टूल बताया, उसने कहा जब मैंने देखा यार एक बंदा $300 पे सब्सक्रिप्शन दे रहा है, मैं $10 $14 देता हूँ नेटफ्लिक्स की फी, ठीक है ना, और ये बंदा टूल पे दे रहा है, तो ही मस्ट बी एक्सपर्ट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके इसके अलावा भी क्वेश्चन लास्ट पूछिए। इसके अलावा लास्ट सेशन में आपने कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का नाम लिया था। इसके अलावा और कौन कौन सी हो सकती है? वो फिर आप वो सेशन से देखें। वो अभी तो जो सामने शेयर हो रहा है, जो अगर भूल गया हूँ, एक एमसी फ्लो में रिज्यूमे है, वो अभी आप मुझे कल ये परसों रिमाइंडर दीजिएगा, तो मैं उसको आपको शेयर करूंगा। लेकिन उसके अलावा कोई चीज है तो वो प्लीज आप बताएं नाम उधर से पढ़ के, तो फिर मैं आपको हेल्प आउट कर सकता ये एक तो आपने लास्ट में बताया था कि जो पीपीसी कैंपेन का स्क्रीनशॉट होता है, वो अगर पीपीसी से रिलेटेड हूँ। क्लाइंट देखिए स्क्रीनशॉट तो बहुत है। मैंने आज आपको कटिंग एज चीजें बताई हैं कि जो होनी ही चाहिए। इसके मैजिकल। अलावा देखिए अली बाबा में है, तो आपको अली बाबा का आप अपना मेंबरशिप का उसको दिखाएंगे, मतलब वो तो बड़ी चीजें हैं। जो आप कीवर्ड रैंकिंग दिखाते हैं, तो आप कीवर्ड की वो जो Amazon चॉइस के बैजेस साथ दिखा दें कि मेरे पास ये देखिए मेरी वजह से हुआ है। रिव्यू दिखा दें, वो तो बहुत चीजें हैं। लेकिन जो कटिंग एज है, इसके बाद मैंने अपने 4-5 क्लाइंट से पूछा है कि भाई तुम्हें क्या चीज, अगर तुमने क्या चीज देखते हो, उन्होंने मुझे ये दो यूनानिमस थे कि ये दो के बाद हम कहते हैं कि हाँ, ये बंदा सीरियस ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू सर, बस यही मैंने पूछना। है। थैंक यू। तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई, क्वेश्चन पूछना था, अगर लो टेक प्राइस की आइटम हो और उसमें लो सर्च वॉल्यूम हो उसका हीलियम 10 का भी, मगर उसके जी ये है कि यूनिट सेल हो रहे हैं, उसकी सेल अच्छी है,
तो उसके लिए हम हाइपर लॉन्च 1 कर सकते हैं, उसमें यूआरएल लॉन्च करके सारा कुछ और वीवीआर के बाद। अच्छा, इसमें जो अमेजन एफिलिएट मार्केट का कोई इफेक्ट हो सकता है अगर हम वो भी उसमें उसका यूआरएल डालें फेसबुक ऐड में या कुछ और? देखिए हो तो सकता है, लेकिन अभी तक आप किसी ने ना किसी ने लॉन्च में यूज किया। हाँ, ये भी अच्छा सवाल किया आपने। देखिए कुछ चीजें क्लाइंट आपको बताएगा। अब देखिए हम ये क्लाइंट को डिस्कस करें, क्लाइंट क्या चाहता है लॉन्च में और ओवरऑल। कुछ जगह आप उसके साथ एग्री कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि एक क्लाइंट था मेरा, उसने जी वो इन्फ्लुएंसर साइट है शाउट कार्ट, मैं लिख देता हूँ इधर सबको, अब इसको ये विजिट ये कीजिएगा। इस कस्टमर तरह ने के और ये भी सेट आइडिया मुझे दी है, मैंने उससे बात की, वो कहते हैं कि अगर आप ठीक है, ट्राई करें। देखिए आप आप पे फर्ज ये हो गया, आप ये आइडिया को ये करके आप इसके रिजल्ट हमारे साथ शेयर करें कि सर ये मैंने किया था, इससे सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। सही सही। वो जब मैंने उसको बात की ना कि इस तरह यूआरएल रन कर सकते हैं फेसबुक ऐड के जरिए, वो कहते हैं उसको क्या जरूरत है हमें, अगर हम एफिलिएट मार्केट का अकाउंट बना के वहां जब अमेजन खुद लिंक दे रहा है तो वो क्यों ना रन करें हम? हाँ देखिए थ्योरी है ना। आप जी। अभी मुझे अभी ये कह रहे होते ना आपके सोहेल भाई मैंने किया और ये हो गया, तो फिर थ्योरी से देखिए हम लोग आपस में ब्रदरहुड है हमारी, हम सब भाई बैठे। जी अब ऐसे कुछ डेफिनेटली। कहेगा कि यार मेरे सामने हुआ है, तो मैं आपको शाउट आउट कह रहा हूँ कि हुआ है, इस पे आते हैं रिजल्ट अच्छे हैं, उसमें भी नहीं, सर वो अभी यूआरएल लेके। कोई ऐसी खास जॉब नहीं ना की, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा था। मैं कि क्वेश्चन पूछता हूँ। नहीं करें खुला करें ना। चले ठीक, हाँ जज़ाकल्लाह, थैंक लेकिन देखिए नई चीज, ये सब लोग ये सुने, जब आप नई चीज करें जो स्ट्रीम कॉमर्स से हम लोग नहीं जी जी। मतलब, आपने उसको बताने कि देखो ये मैं तुम्हारी हर्ट हूं, मैं वो तो आप पढ़ के कर देंगे ना, लेकिन देखो इसके इतने शेयरिंग में समझ रहा, ताकि कल को कोई जिम्मेदारी आप पे न डाल सके। समझ रहे मेरी बात? ओके। हाँ, ये नई चीज करते हुए जो ब्रदरहुड है हम लोग, मैं आपको कह रहा हूँ यार शाउट कार्ड से होता है अक्सर, तो आप खुला के हाँ यार इससे होता है। अदरवाइज करें, सब लोग, सब पे ये लाजिम है कि वो करे, और हम लोग मेरे साथ एटलीस्ट शेयर करें कि सोहेल भाई ये नई चीज मैंने की है, और देखिए क्लाइंट्स के साथ और उसके कहने पे, और देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बुरे रिजल्ट्स आए हैं, बुरे रिजल्ट्स भी शेयर करें ताकि हम उससे दूर रहें। अब फिर धड़ल्ले से क्लाइंट को बोले कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते भाई, क्यों जा रहे हो? You all getting my point or not? जी। ठीक हो गया? ठीक, तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हारून साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? जी सोहेल भाई, मैं अभी यूके में, मैंने अभी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कल लॉन्च किया है ना। उसके 59 गिव अवेज पर डे हैं जो बिगेस्ट कीवर्ड के हैं। दे रहे हैं आप? तो मैं उसके फेसबुक ऐड तो चला रहा हूँ, तो कल जो डे 1 था उसमें तो मेरे तकरीबन 40 गिव अवेज चले गए, 59 नहीं गए, 40 गए। और आज सैटरडे यूके में, तो यहाँ भी सैटरडे, आज मैंने बिट मतलब जो भी एड्स है उनकी डबल से ज्यादा करी हुई है, एक ऐड कॉपी भी बनाई हुई है, 2 ऐड चल रहे हैं, लेकिन आज की कन्वर्जन बहुत स्लो है, 20 आ रहे हैं। और जो मेन कीवर्ड है उस पर कोई मूवमेंट नहीं आई है, मतलब वही जो हीलियम का दिखा रहा है कि 309 पे है तो वही 309 पे है। हालांकि जो जिसको टारगेट कर रहा हूँ और जिनको टारगेट नहीं कर रहा उन पे छोटी मोटी इंप्रूवमेंट आई है 2 कीवर्ड पे। तो आपके क्या आप इमेजेस कैसे हैं? इमेजेस कैसे हैं आपके? किस चीज लिस्टिंग की? हाँ, जो नहीं, जो एड पे आपने इमेजेस लगाए हैं वो सर जो इमेजेस कैसे हैं? सर जो टाइटल इमेज, नहीं, टाइटल की बात नहीं हो रही, टाइटल की बात नहीं हो रही। हाँ जो वही ऐड की इमेजेस आप ऐड चला रहे हैं उस पे जो आपके इमेजेस आ रहे हैं वो कैसे हैं? जो इमेजेस मेरी ऐड पर है ना, वो वही है जो मेरी टाइटल इमेज है अमेजोन की। वो और कैसा उस है? और उस है तो अच्छी खूबसूरत, मैं आपको भेज भी देता हूँ आपको। और उस पे ये हाँ भी फिर वो लिखा हुआ दिखाएं। है कि उस पे प्रोडक्ट टेस्टर्स रिक्वायर्ड अमेजोन प्राइम बायर्स ओनली। नहीं, ये है जो देखा वो गया है, ये देखा गया है अमूमन। आई एम नॉट, आप देखें, देखने से पता लगेगा कि मतलब जिसके इमेजेस नहीं है ना वहां पर रिजल्ट कन्वर्जन लो है। कह रहा हूं कि इमेजेस अच्छे हैं, आर यू श्योर? जी इमेजेस इमेजेस तो मेरी अच्छी है। मैं एक आप स्प्लिट टेस्टिंग कंपेटिटर, उसका मैं तरीका बताता हूँ सबको। अच्छा सवाल है। आप क्या करें कि आप जो है ना जाके
उसके कंपेटिटर की भी इमेजेस जरा देखेंगे वो क्या है, वो किस तरह की कर रहा है। अच्छा मैंने एक फाइल आपसे आप लोगों को शेयर करना भूल गया आपके साथ, वो भी शेयर करता हूँ। एक फाइल की डिस्कशन भूल गया, वो भी देनी है आपको, अभी आपकी कॉल के बाद वो करता हूँ। अच्छा सुने, इमेजेस पे बात होती है। देखिए आपका क्लाइंट जो दे रहा है आपको, उसको फाइनल नहीं मानना, ठीक है। टॉप सेलर उसके देखिए, उसके इमेजेस कैसे हैं, क्या आपके क्लाइंट के रिव्यू के इमेजेस और उसके इमेजेस और लिस्टिंग मैच खाती है। यहाँ आपको पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े। अगर आप कहते हैं कि ठीक है ये भी ठीक ही है, तो देन फिर ठीक है, एक प्रॉपर चीज चेक होगी। अब और टेक्निकल पार्ट को आपने देखना है। मे भी कुछ डेज भी बैड होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कभी सेल नहीं भी आती होती है, बट इमेजेस का बड़ा ताल्लुक है। हरून साहब। जी सर ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तो मैं स्प्लिट टेस्टिंग कर लेता हूँ, इमेजेस चेंज करके देख लेता हूँ और करता हूँ 2-3 ट्राई, ठीक है। और कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर कर लेता हूँ, उनकी कैसी है, उनकी क्या लिस्टिंग है, जो भी है। हाँ इमेजेस को देखें आप, क्योंकि इमेजेस के अलावा चीज तो सारी बिक जाती है। मैं अभी भी इम्फोसाइज इसलिए उस पर ज्यादा कर रहा हूँ। हाँ ओके सर, यही सवाल था, शुक्रिया, थैंक यू। ओके। एक चीज मैं आप लोगों को गाइस यहाँ सवाल में रोक रहा हूँ। एक फाइल मैंने आपको और डिस्कस करनी थी, सॉरी मैं भूल गया। अभी मैं जब अपलोड करने लगा था तो मुझे याद मतलब वहां नजर आई। ये क्या है, अच्छा ये देखें, ये आपने क्लाइंट को भेजनी है डेली बना के, और वो है ये शीट नंबर 1। क्या है वो, इस तरह की एक फाइल होगी जिसमें आप उसको बताएंगे। क्लाइंट अपने लिए भी बना सकते हैं, क्लाइंट का नेम डाल सकते हैं, क्या काम किया है, क्या रिपोर्ट रिक्वायर्ड थी, अर्जेंसी आप डालेंगे, हु इज डूइंग, अगर आपकी टीम में कुछ और काम कर रहे हैं, ये फाइल आप डेली उसके साथ शेयर करेंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। इससे अगेन वो बंदा आपको कुछ भी इसमें देखे, आपने रोज का जी मैंने उस कंपेटिटर की लिस्ट देखे, एक काम है कितना टाइम लगता है, चेक कंपेटिटर, रोज डाल दें, 5 मिनट इसको दे दें, चेक आवर रिव्यूज, ये भी डाल दे दो, उसे कहीं सारा काम मैं रोज करता हूँ। पॉइंट जिसके घंटे चलाने के लिए ये फाइल बहुत जरूरी है, ये भी अपलोड करना है। ठीक हो गया। एंड नाउ बैक टू क्वेश्चंस। हरून साहब। जी सर, बात हो गई थी, सवाल मेरा क्लियर कर दिया था आपने। अच्छा सिक्लैन साहब। जी भाई। वालेकुम सलाम। सोहेल भाई, मेरा एक रिक्वेस्ट थी कि आप जो ये फाइल्स है ये इसी ग्रुप में है, लेकिन हम तो इसी ग्रुप में नहीं है। आप काइंडली इसे बीसी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। ओके, आई विल ट्राई। जी बीसी ग्रुप में भी काइंडली शेयर कर दीजिए ये फाइल्स, क्योंकि हम वहां से देख के ये फाइल्स अपने लिए यूज कर सकें। और एक और दूसरी रिक्वेस्ट थी कि जो ब्लीडिंग बजट कैलकुलेट करने के लिए आपने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, काइंडली वो शेयर कर सकते हैं आप बीसी ग्रुप में। वो तो बीसी ग्रुप में है। वो एक्चुअली ये था कि आज आप शायद लेट आए इधर मीटअप पे, तो वो एक मेरा प्रोडक्ट था, तो उसमें हाई बजट था मेरा प्रोडक्ट। तो वो सनी भाई ने कहा था कि अब हम 15 डेज तक जाते हैं, 8 डेज वाली जो पॉलिसी है वो नहीं चल रही। जिशान भाई ने भी यही मुझे कहा था कि 8 डे वाली अब पॉलिसी नहीं चल रही, हम 15 डेज तक जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर शायद कोई नया कैलकुलेशन का कोई नया फार्मूला हो। अच्छा चलिए, वैसे आप वीसी में जाके सर्च करें, ब्लीडिंग बजट की फाइल मैंने सनी भाई ने एक ग्रुप में कहा था मुझे, मैंने शेयर की हुई है, इधर नहीं है उधर है। ठीक, शुक्रिया सोहेल और भाई। इधर भी काइंडली कर, ये इधर भी कर दो। जी काइंडली ये भी फाइल उधर से शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। ओके। बासित। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई वालेकुम सलाम। हमारा सर लॉन्च का आज 4 डे चल रहा है, मैंने कहा जो लेक्चर ले लें सबको मोटिवेशन दे दें।
तो इसके अलावा हारून भाई के भी जो क्वेश्चन है उनके भी क्लियर हो जाएंगे। तो BSR हमारा फर्स्ट डे जो था वो 12,000 के राउंड अबाउट था। अब ये डे 3 है तो कम से कम 2,000 पे आ गया। तो जबरदस्त, पेज गुड। 1 पे आ गए हम। इसके अलावा म्यूचुअल कैटेगरी में सब कैटेगरी के 95 नंबर पे थे, अब जो है वो 14 नंबर पे है। तो मैंने हारून ठीक भाई हो को गया। ये कहना था कि इनको चाहिए था कि ऐड 2 दिन पहले चलाते ताकि उसकी ऐड की टेस्टिंग होती। इसके अलावा इनको ये चाहिए कि जो है वो कुछ फॉर एग्जांपल इनकी प्रोडक्ट के लिहाज से उसके साथ लिखें कि थोड़ा सा हम जो है वो इन्वायरमेंट को कर रहे हैं, जैसे मेरी प्रोडक्ट इस हिसाब से इको फ्रेंडली है तो हम प्लास्टिक को सेव कर रहे हैं। इसके अलावा एक फेसबुक का टूल है वो बता देगा कि इसमें टेक्स्ट कितना ज्यादा है, तो उसमें जब आप पिक्चर को अपलोड कर देंगे वो उसमें बता क्या देता है। बता देता है? सॉरी, क्या बता देता है? क्या बता देता है? वो उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं कि इसमें पिक्चर में जो आप कैंपेन में चला रहे हैं उसका टैक्स तो ज्यादा नहीं है, टैक्स नहीं, इसके वो ऊपर जो तो देखिए, ये जो अपना, हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन वो भी बता देता है। आपका हीलियम, अपना हीलियम 10 का भी बता देता है, वो इशू नहीं है। देखिए, क्लाइंट को आपने, अब बास क्लाइंट को तो हीलियम 10 का नहीं पता, नहीं नहीं, इसलिए मैं तो इनको आपको कह रहा हूँ कि वो कह रहे थे आपको कि उसने मुझे हायर किया। फेसबुक कैंपेन पे रिजल्ट नहीं आ रहा, उनको फेसबुक की हाँ कैंपेन पे वो उसको मैं कह रहा हूँ कि वो हाँ, उसको एड्स बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या क्या कर दें उसको? उसको मैं कह रहा था कि उसको जो आपने वो कैंपेन की जो पिक्चर है ना उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करें, उसको ठीक करें। हमें तो जो है वो ये रिजल्ट पिक्चर आ का रहे हैं। भाई बोला उसको। हाँ हाँ, इसके ये अलावा नहीं, जो है मैंने वो उसको बोल दिया भाई, मैंने उसको। इसके अलावा इनको चाहिए कि पेजेस जो है वो कम से कम 3 कर लें। पेजेस जो है वो 2-3 करके रखें क्योंकि पेज जो है ब्लॉक भी हो सकता है। दूसरा, इनको जो मैंने स्ट्रेटजी यूज की है कि जो बायर आ रहे हैं आपको रिव्यू तो चाहिए नहीं, उनको यूटिलाइज करें। 3 to 4% आप अपने साथ मैनुअली ऐड करें, तो मैनुअली मेहनत थोड़ी सी इस तरह की करें कि हमने डे सेकंड से ही उनको जो है वो यूआरएल मैंने फर्स्ट डे तो दिया है, सेकंड डे मैंने जेनी को तकरीबन 15-15 मिनट भी मेहनत करवाया कि आप जाओ पेज 18 पे जाके प्रोडक्ट ढूंढो मेरी। तो 5-5 मिनट मैंने स्टे करवाया कि आप जो है उसको डिस्क्रिप्शन उसकी रीड करो, उसके ऊपर रहो, तो वो करते हैं क्योंकि वो फ्री में प्रोडक्ट ले रहे हैं। यूजली ये होता है कि स्क्रिप्ट चला के चले जाते हैं, वो आईडीज जमा होती रहती हैं, लेकिन अगर साथ में थोड़ी सी मेहनत कर दी जाए डे 2 से तो वो रेडी होते हैं, वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो उस आपको उनको मसला ज्यादातर होता है रिव्यू का, तो अगर आप उसे कहेंगे हम आपसे रिव्यू नहीं ले रहे तो उनको भेजें पिक्चर, आप कहें जाए पेज 18 पे। मैंने आधा आधा घंटा भी जो है वो जैनी को उसको कहा कि जाओ पेज 20 तक भी जाओ, कंपटीटर की भी चेक करो, अब मेरी बाय करो, ऐड टू कार्ड आज कर दो, अब अगले दिन बाय करना। तो फर्स्ट डे सेकंड से ये जो स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर इसके अलावा तो मैं ये देख रहा था सुहेल भाई कि अब मैं साथ साथ पिक्चर्स दे रहा हूँ डे बाय डे, सेल की भी और जो है वो उसकी BSR के शूटअप की, तो उसको मैं पोर्टफोलियो में अपवर्क के बना के ऐड कर दूं आफ्टर 30 to 14 डेज। उसको उसको क्या वो कर दें? उसको प्रोजेक्ट में ऐड कर दूं पोर्टफोलियो में प्रॉपर बना के कि डे 1 में जो था ये BSR इतने से इतना इंप्रूव हुआ है, साथ सेल की समरी प्रॉपर प्रिंट स्क्रीन में डेली बेसिस पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप कहाँ, अपने अपवर्क प्रोफाइल पे आप कह रहे हैं? तो उसको प्रोफाइल को पोर्टफोलियो में ऐड कर दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जैसे पोर्टफोलियो में कहता है नहीं, कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आपके 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 प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर, आपने किए हुए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स? मैंने किए तो नहीं है, लेकिन वो पोर्टफोलियो में मैंने 2 जो काम किए हुए हैं तो वो मैंने कुछ ऐड किए हैं, जैसे सोर्सिंग जो मैंने इटसेल्फ की थी। प्रोजेक्ट अभी मुझे कुछ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि पोर्टफोलियो में अगर आपने कुछ काम किया होगा तो वो ऐड कर दें। अब वर्क से नहीं किया तो लेकिन करके वैसे देख ही ले, लगा। मैंने भरा लास्ट तक। ये इतना टेक्निकल नहीं है मेरे भाई, ये 1 to 1 कोई भी जाके वो प्रोफाइल को, या मेरा कभी भी इतना डिटेल में नहीं किया। मैंने सिंपल उसको जो लेटर भेजा वो कमाल का भेजा। अब आप जो भी कह रहे हैं वो आप करके देख लें, रिजल्ट आता है भाई सब कर लें आप, फिर उसके बाद शेयर कर दें। ठीक है, इसके अलावा सर जो फॉर एग्जाम्पल मैं कवर लेटर, अब मैं अब वर्क को टाइम दूंगा 15-20 दिन के बाद,
तो है मैं जो है वो इसके जेन्युइन प्रिंट स्क्रीन यूज करूँ ना अपने ही लॉन्च के, थोड़ा सा वो जो है हाँ कर इस सकते हैं, कर को सकते हैं, कर सकते हैं। उसको कवर लेटर में यूज करूँ कि जो है वो BSR इतना जो है वो अप्रूव है सारी चीजें। जी जी जी। चले, थैंक यू सर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आई सर यही, वो हरून भाई को मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प कर दूं, उनका डे लॉन्च टू चल रहा है, इसके अलावा नहीं, आपका का मैंने ये पूछना था। चलो ठीक हो, थैंक यू। ओके ख्वाजा सुलेमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सैल भाई। वालेकुम सलाम जी ख्वाजा साहब। सैल भाई मेरा एक क्वेश्चन है अपर के हवाले से। अपर का अकाउंट बनने के बाद सब्सक्रिप्शन भी हमने कर ली इनरोल, उसके बाद हम प्रपोजल सबमिट करते हैं, तो क्या ऐसी कोई लिमिट होती है कि हम प्रपोजल सबमिट करते हैं 5 या 10 और उसके बाद भी हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता, तो क्या हमारी प्रोफाइल की रैंकिंग का कोई इफेक्ट होता है इससे? नहीं, अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये सब आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं अभी मैंने करनी है, मैं सेफ साइड के तौर पे पूछ रहा हूँ कि अगर करेंगे और फिर भी प्रपोजल के बाद हमें प्रोजेक्ट नहीं बस वो मिलता। वो वो तो फिर उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि देखें क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है। देखें कि अगर दो उस्तादों ने कहा था अगर और इफ बट, इस पे तो जवाब ही नहीं बनता। जब होगा तो फिर आप बताएं जी मैंने सब कुछ ठीक किया हुआ क्या हो रहा है, देन फिर देखेंगे हम बात। अच्छा ठीक, ठीक है, बस ये एक ही क्वेश्चन था। जी जी, आप ट्राई करें, सब लोग सब लोग सब लोग, बल्कि जिनको लग रहा है कि मैं तो कर नहीं सकता वो तो पहली ट्राई तो वही करें। मैं उनको कहता हूँ कि वो तो जरूर ही करें। जिन आप लोगों में से जो बंदा ये समझता है कि मुझसे नहीं होगा, वो तो उसे मुझे जरूर मिलना चाहिए, एक दफा मुझे जरूर इनबॉक्स करना चाहिए। कासिम साहब मैंने आपको किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, बोलो। सेल्स भाई, मैंने ये पूछना था, मुझे अपवर्क से एक क्लाइंट मिला, उसकी US का, उसका ये प्रोडक्ट है $500 की। तो उसने वो कह रहे हैं कि मुझे हाँ रैंकिंग करनी है उस पे, तो उसकी मुझे स्ट्रेटेजी बताएं कि कैसे रैंकिंग होगा। वो यूएसए का बंदा उसे कि अपने दोस्त तलाश कर ले भाई, इसको FBM में चढ़ा दे, और मतलब वही कि वो शिप करेंगे, शिप मतलब ऑर्डर देंगे, शिप नहीं होगा, खाली पैकेट होने के मैं भेज दूंगा, ठीक है, तो आपका कीवर्ड रैंक हो जाएगा। या उन्हें कंपनसेट भी किया जा सकता है, कोई कमीशन वगैरह देके? क्या देखें, जैनी आप को उससे ये तो कंपनसेशन। बात करें ना। ओके, आप उसे हाँ, पहले हो सकता है, लेकिन जैनी देखे, जो बंदा यूएसए में खुद पड़ा हुआ है उसको मतलब उसको 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 आप क्यों नहीं यूज करते? वो आपको, उसने आपको कह दिया कि नहीं मतलब मैं नहीं कर रहा। उसने कहा मुझे रैंकिंग कर दो इस पे, मेरी प्रोडक्ट है लेकिन रैंक नहीं हुआ नहीं, हुआ उसका प्रोडक्ट। आपने उसको ये पूछ लिया है कि भाई तुम अपने दोस्त कितने हैं जो अमेजोन पे खरीदते हैं और तुम्हें हेल्प आउट कर सकते हैं, ये आपने उससे पूछ लिया है? नहीं, ये नहीं पूछा अभी, कल ही हुआ है, कल ही उसको प्रोजेक्ट है। हाँ, उसको ऑप्शन पूरे दें आप, ऑप्शन दे दें उसे। अगर वो नहीं फिर भी होता, फिर उसके बाद हमारे पास तो 10 सोल्यूशन मौजूद हैं। ठीक है, पहले उसे FBM पे हाँ कर दो जब तक रैंक नहीं होता, तो जब हाँ रैंक हो जाए तो FBA पे कर दे, मर्चेंट पे, ये हाँ पे जी हाँ कर जी दे बाद हाँ में। जी हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। अगर वो कहते नहीं, देखिए ये भी हो सकता है ना, कहेगा नहीं मैं तो ये लेना नहीं चाहता, तो फिर आप ग्रुप में पोस्ट करें, क्योंकि देखिए $500 का प्रोडक्ट है, पूरा जी कीवर्ड रैंक हो जाता है मीडियम इसके ऊपर, वो एक एक यूनिट है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका एक दो देकर मेरा ख्याल रैंकिंग भी हो जाएगी। देखना पड़ेगा अब ये, आपने इतना बड़ा प्रोडक्ट जो बताया है इसको देखना पड़ेगा। ठीक सर, अगर हेल्प चाहिए होगी तो मैं इनबॉक्स करूंगा आपको सर। हाँ, ये ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, ज्यादा ठीक है ज्यादा सर, ग्रुप में मैंने पोस्ट किया है सर, मेन ग्रुप में किया। हाँ नहीं तो ये वाले ग्रुप में करें ना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। मोहम्मद जिशान। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। जी जिशान भाई। सुहेल भाई, ये अभी आप ना थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमें HL2 हाइपरलॉन्च 2 ओल्ड लिस्टिंग के ऊपर नहीं चलाना चाहिए,
तो ये कितने एक ओल्ड मतलब आप सजेस्ट करते हैं कि इतना इसका टाइम दें? 0 मीटर के अलावा नहीं चलाना चाहिए, जिसके जिसके 2-3 कीवर्ड भी हाफ स्टेज पे भी हैं, कुछ उसने पैसे लगा दिए $1000-2000, उसको नहीं यूज करना, ये फ्रेश पे करना है, फुल स्टॉप। लेकिन जिस तरह वो कह रहे थे कि हमें सेल्स वेलोसिटी चाहिए होती है, अगर किसी ने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर पैसे लगा भी दिए हैं और उसकी सेल्स वेलोसिटी नहीं आ रही है, तो सेल्स वेलोसिटी को हासिल करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो 2-3 महीने पुरानी भी लिस्टिंग हो तो? जो भी रैंकिंग है वो, अगर आप समझते हैं कि ये रैंकिंग आप बर्बाद करवाना चाहते हैं, ये 0 पे अप्लाई होता है। अच्छा, अगर ये वो जो 100 पे भी खड़ा है वो भी 0 कर देगा। अच्छा, यानी बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो जाएंगे। जी हाँ। तो ये जो आप हनीमून पीरियड की बात कर रहे थे, ये कितना एक न्यू लिस्टिंग के लिए टाइम होता है हनीमून 14 पीरियड दिन, का? अच्छा, 14 ये डेज। 14, तो 14 दिन के अंदर रिस्पेक्टिवली, मतलब इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं कि पहले HL हम 1 चलाते हैं, फिर HL 2 चलाते हैं, इन ये 14 दिन के अंदर इनकी जो वो होता है, यानी हमने दोबारा फॉर एग्जांपल, यानी रिपीट हमारे करता पास, हूँ। जी जी बोलें। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 14 दिन आप कह रहे हैं कि हमारे पास हनीमून का टाइम पीरियड है। अभी 14 दिन के अंदर हम पहले चलाते हैं ये HL 1 चलाते हैं, फिर उसके बाद हम चलाते हैं HL 2। ये जो HL 1 है, ये हम कितना अरसा चलाते हैं? भाई वो जो 8-10 पेजेस पे आ जाए, ठीक है, और जिसमें उसको आप आपको लगे कि अब आपका बायर को जब आप बताएंगे कि भाई मैं 8वें या 10वें पेज पे हूँ, जाके सर्च करके मुझे लो, तब उसको दूसरे पे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, अब जैसे आपने, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम आप दे रहे हैं 14 दिन का, मैं उसी के अंदर रहकर सवाल कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल 14 दिन के अंदर ही आपका कीवर्ड इतना मतलब वो सख्त किस्म का है या ढीठ है कि वो 14 दिन में ही मतलब वो 8वीं पोजीशन पे आया है, तो फिर उसके बाद HL 2 नहीं चलाएंगे 14 दिन के बाद? HL 2 से क्या मुराद है आपकी? हाइपर लॉन्च 2, जिस तरह हम कूपन्स बनाते हैं 25% के, अल्लाह के 90%। बंदे निशान भाई, कैसे कितनी बात समझो। HL 2 शुरू में लगता है, सेकंड पे तो लगता ही नहीं है। आप सेकंड पे क्यों लेके आ रहे हैं इसको? अच्छा, दोबारा सब सुने। हीलियम 10 HL 2 जो है, हाइपर लॉन्च 2, ये किस प्रोडक्ट पे लगता है जो $30 या उससे ज्यादा हो? ठीक एक है। बात क्लियर हो गई? हम्म। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने सबसे पहले ये चलाना है 306 से 100 पे लाने के लिए या 150 पे लाने के लिए। उसके बाद आपने सर्च एंड फाइंड जो है ना, उस पे चले जाना। दूसरे पे तो आता ही नहीं है। अच्छा, नहीं सॉरी, मैं असल में ना वो HL जो 1.2 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी वो जो फेज 2 है HL का, मैं फेज 2 सर्च की फाइंड, बात कर हाँ, रहा आप हाइपर लॉन्च क्या जो स्मॉल में 2 तरह के फ्लो है। नंबर 1 फ्लो है कि जब आप URL देंगे एंड हूँ। हाँ देन जी। जब वो 70-80 पे आ जाएगा, तो तब आप सर्च एंड फाइंड एंड बाय वाले पे चले जाएंगे, फिर हाँ उस पे आप कन्वर्ट कर। हाँ हाँ, वो वो जो ठीक है। सेमी VVRO है, मैं उसकी बेसिकली वो HL जी जी जी। 1. हाँ फेज 2 उसकी हाँ, बात। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, तो यानी इसमें कोई डेज का वो नहीं होता कि कितने दिन वो चलाना है और कितने दिन वो चलाना है, HL 1 और वही HL तो 2 और? रैंकिंग पे है ना भाई। आप बताए 7वें दिन में, वही आप जो कह रहे हैं कोई ढीठ कीवर्ड आ गया है, ठीक तो है। क्या 7वें दिन आप वो 500 पे 250 पे बंद कर देंगे आपके अप मिनट? ये तो आपने रैंकिंग जो आप रोज चेक कर रहे हैं कि मैं कहाँ पे आऊँ, उसके बाद जब आप दूसरे पेज पे, पहले पेज पे बल्कि आएंगे, तब आप सर्च एंड फाइंड पे डालेंगे। इसका ताल्लुक देश के साथ नहीं है। अगर 14 दिन भी लग गए फिर आप उसको चलाते रहेंगे, हॉलीमून चला भी जाता है। ये कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और था। अभी आपने पिछले सेशन में भी बताया था कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा मतलब उसकी प्राइस ज्यादा है, $40 से ज्यादा है या $50-60 से ज्यादा है, तो उसमें हम एक कैटेगरी FBM भी डाल देते हैं। तो ये जो हमारी प्राइस, जिसकी ऐसी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस $20 से कम होती है, अगर उसमें भी हम FBM करें और जो उसका प्रोडक्ट नहीं का चलता, ID होता है, नहीं तो चलता, उसमें नहीं 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 चल चलता, सकता? नहीं चलता। उसकी वो क्या ज्यादा वजह? ज्यादा लोग नहीं, लेना नहीं चाहिए ना। $20 में वो है ना, रिटर्न रेशियो भी ज्यादा है। जब हम ज्यादा ऑर्डर बढ़ाएंगे रिटर्न रेशियो बढ़ जाएगी, उससे आपको नुकसान होगा। सही, ठीक है सर भाई, थैंक यू। जी हाँ, उस
पे जब आप 100-500 बायर्स को देंगे तो उसमें रिटर्न आ गई, फारिग हो जाएंगे। नहीं, अब जैसे हमारे पास ये प्रॉक्सी मार्केटिंग की टीम है, तो ये प्रॉक्सी मार्केटिंग की टीम को इस्तेमाल करते हुए हम मतलब जैसे जेनीज हैं, हम सिर्फ उनको प्रोडक्ट भेजेंगे नहीं, लेकिन हम उनसे ऑर्डर की आईडीज लेते जाएंगे, तो ये वो इस तरह इतना आसान नहीं है। $20 की 500 जेनी जो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगी, अब बड़ा मुश्किल काम है। ये सिर्फ एक थ्योरी आप डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे जेनीज नहीं है एग्जिस्ट करती इतनी तादाद में। इक्का दुक्का 1 आध दर्जन ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो आप तादाद बता रहे हैं मेरे भाई, इतना नहीं, इतनी जेनीज आपको नहीं मानती। वो लोग काफी शोर मचाते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है, शुक्रिया। जेनीज इस तरह नहीं है कि वो आप कहेंगे, वो कहेंगे ठीक है जी आइए निशान साहब आपने कहा है तो मैं तो लेती नहीं हूँ, ऐसे कितनी मान जाएंगे। सब कहेंगे भाई हम किस लिए मतलब तुम 100 लोगों को इकट्ठा करना, डू यू थिंक इज इजी लाइक दैट? नो, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सही सही, ठीक, शुक्रिया हुसैन भाई जी। वलीद साहब, वलीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा अपवर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी जी। सर मुझे आज ही राइजिंग टैलेंट बैज मिला है और साथ में उन्होंने 30 कनेक्ट्स दिए हैं और साथ में मुझे बैज भी मिला है और इसके अलावा और भी मुझे उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं। तो इसके लिए तो सर अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मेंबरशिप मैं इसकी ले लूँ अभी, या पहले ये कनेक्ट्स यूज कर लूँ उसके बाद मेंबरशिप ले लूँ? जी ले मेंबरशिप ले भाई, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मेंबरशिप के साथ आपको कुछ इन्फो मिलती है। सबको मैं कह रहा हूँ, अपर पे आप सीरियस हैं, अपना सीरियसली लक टेस्ट करना चाहते हैं, बाय द मेंबरशिप। देखिए जिस जिस भी जगह आपको मेंबरशिप होती है उससे आपको फायदा मिलता है। और सर ये प्रपोजल के लिए मेरा एक क्वेश्चन था कि जितने भी ये जॉब डिस्क्रिप्शन आती हैं उसके लिए हम सेपरेट ही अपना प्रपोजल टाइप करेंगे? समझ नहीं आई, सॉरी सर ये जितने जॉब्स आती है ना अपवर्क पर, हाँ तो उसके लिए बिल्कुल हम जो बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमाइज होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कस्टमाइज होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, सर कस्टमाइज उसमें होना वो चाहिए। प्लान्स भी पता करते हैं कि आप कौन सा प्लान यूज करेंगे, कौन से स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, तो उसके बारे में क्या करेंगे वो भी हम डिटेल लिख लेंगे, या जब वो चैट में आ जाएंगे उसके बाद फिर हम डिस्कस करें? नहीं, आप जब लेटर भाई में भेजेंगे ना, जब आप लेटर भेजेंगे उसमें आप होगा, लेटर में आपने कस्टमाइज देखिए आपने उसको एक ब्लैंक मैसेज भेजना है, उससे उसके ऊपर उसके पास उसको इख्तियार है कि वो पढ़े और आपसे इंप्रेस होकर आपको इनबॉक्स में बुलाए। वो ऐसा कस्टमाइज होना चाहिए कि मजबूर हो जाए कि आपको इनबॉक्स में बुलाए। बाकी कहानियां तो बाद में होंगी, ये उसकी मैं बता रहा हूँ। जब आप इतना, मुझे आप सब पे इत्मीनान है कि अगर आप इनबॉक्स में आ गई जर्नी तो आप जाने, मतलब मेरा ख्याल है 2 में से 1 तो नहीं जाने देंगे ना उसको। बेसिकली जो मैं सिखा रहा हूँ कि आप उसको इनबॉक्स तक ले आए, और देन फिर वो भी चीजें मैंने आपको शेयर की हैं कि आप जो है जब आ जाए तो कैसे अपने आप को एक्सपर्ट दिखाएं, उसको वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। जी सर, और मैंने अभी 2 बिट की है ना, तो उसमें मैंने वो भी अटैच किए हैं साथ में, सेल्स समरी 3-4 समरी मैंने साथ में अटैच किए हैं। तो अभी आप उसके प्रीमियम टूल के उसके बारे में बता रहे थे कि वो भी अटैच कर ले, लेकिन वो अपने मैंने प्रोफाइल में अटैच किए हुए हैं, हीलियन 10 की, जंगल स्काउट की और इस वगैरह की। प्रोफाइल बहुत कम, अभी कोई और भाई पूछा था, प्रोफाइल से नहीं, आप लेटर में लगाएं। अच्छा, फिर ये 7-8 सर अटैचमेंट्स हो जाएंगी तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? किसके? नहीं नहीं, देखो आप ही कर रहे हैं ना, जी जी। आप ही है ना, आप ही कर रहे हैं ना, कोई इशू नहीं आएगा। चलो सही है सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी साजिद साहब। जी सॉरी सुहेल भाई, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा था क्वेश्चन। जी सुहेल भाई, एक मेरा ना, मैं अपने नोट्स में चेक कर रहा था, एक जगह लिखा हुआ था कि जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम यूजुअली हायर प्राइस पे लॉन्च करते हैं, ऐसा है कि आई जी जस्ट हाँ, रॉट इट? यस अच्छा, यू जब आर हायर प्राइस पे लॉन्च करते हैं, जब हम हमारे कंपेटिटर की रिलेटिवली जब हम फर्स्ट पेज पे आते हैं, हम फिर अपनी जब ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की रेंज
स्टार्ट होती है हम प्राइस भी रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, ये इस तरह से कोई है लाइक ये कि मैंने अपनी ये थियरी खुद ही हाइपोथेटिकली इसको नहीं 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 नहीं, ये ट्रिपल वन में ऐसे ही होता है। हम लोग थोड़ा सा, सनी भाई भी कहते हैं कि आप डॉलर मोर पे आप लॉन्च करें। जब आप जैसी रैंकिंग आप पहले पे है तो आप थोड़ा सा कम करेंगे तो अमेजोन पसंद करता है कि उसके बायर को जब मतलब आप लो पे देना स्टार्ट करें, उसको पसंद करता है वो, तो उससे आपको बूस्ट मिलता है। यानी मैं इसको इस तरह करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम $20 पे हमने स्टार्ट किया प्रोडक्ट की, मेरी जो कॉस्ट थी वो मैंने $19 पे मुझे सूटेबल थी, और मेरे कंपेटिटर की भी 19 थी। मैंने 20 पे लॉन्च किया, पीछे से उठ के मैं फ्रंट पेज पे आ गया, टॉप पे चला गया बाय स्पॉन्सर्ड रैंकिंग और अपनी लॉन्चिंग से। जैसे मैं टॉप पे पहुंचा मुझे अब दोबारा 20 से 19 पे आ जाना चाहिए, ऐसा ही है ये यस, पॉइंट मैं इस तरीके से जस्टिफाई कर रहा हूँ उसको। मैं ये बता रहा हूँ, जब आप न्यू लॉन्च करते हैं आपको $1 $1.5 ऊपर से लॉन्च करनी है। जब आप पहले पेज पे आएंगे तो आप 10 सेंट 30 सेंट नीचे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी और सेल मिलेगी। फिर आप 10 और छोड़ेंगे, वो फिर अच्छा आपके साथ बिहेव करेगा। ये बिल्कुल अच्छा ठीक बात है। चले सही हो गया सर। अच्छा सेकेंडली एक और सजेशन थी कि सनी भाई अपनी कहते थे कि आप यूजुअली आप माशाल्लाह सनी भाई के स्टूडेंट हैं, तो वो कहते थे मैं अपने स्टूडेंट से रिपोर्ट मंगवाता था, वो 5 मिनट में चेक करके उनको बता देता ये कर लो वो कर लो। सर पॉसिबल है कि उस सनी भाई को जो आप लोग रिपोर्ट्स भेजते हैं उस रिपोर्ट का फॉर्मेट भी आप हमसे शेयर कर लें, वैल्यूज वगैरह हटा के सिंपल एक जो पैरामीटर्स है हमें वो पता लग जाए बस। हाँ, हो सकता है, हाँ सर हो वो भी सकता शेयर है। कर दीजिएगा। हाँ वो भी लेट शेयर कर मी दीजिएगा। थिंक अबाउट इट। ठीक होगा। चलिए सर आप पे काफी स्टफ डाल दिया हुआ इस टाइम पे, नहीं नहीं, दे तो दे चलें देंगे, दे देंगे, कोई इशू नहीं। बेहतरीन हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है सर, यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आसिम साहब। जी सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल भाई एक क्वेश्चन था कि अगर क्लाइंट आ जाता है और उसको हम लाइक वो हमें टास्क दे देता है, लेकिन अगर हम खुद कॉन्फिडेंट ना हो उस टास्क पे करने में तो फिर आप उसका बिल्कुल क्या? छोड़ दें उसको, छोड़ दें। बिल्कुल, ये सबके लिए है। जब आप देखें कि ये नहीं कर सकते आप ओवर कमिट, मैंने गलतियां की हैं, ओवर कमिटमेंट करके मैंने बहुत यानी कि अपनी मतलब नहीं, आप बिल्कुल, अब मैं सीख गया हूँ कि आप नो कहना भी सीखें। जब आप नहीं कर सकते, नो कह दें। नहीं और सुहेल भाई यानी कुछ चीजें थ्योरी में तो हमने पढ़ ली या जो वीए में हमें सिखाया गया वो तो हमें लाइक आइडिया तो है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में करेंगे तो फिर क्लाइंट पे हम टेस्ट कर सकते हैं कि उसका टास्क है उसको करके देख ऑफ कोर्स, लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस ही तो है ना, प्रैक्टिस ही है। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस। इसके दो तरीके हैं, या तो क्लाइंट पे कर लें या किसी बीसी के स्टूडेंट के साथ दोस्ती कर लें, वो आपको एक दो गो थ्रू करा दें। प्रैक्टिस तो जरूरी है। देखिए थ्योरी अब आपको पता लग गई है, और मैं कह रहा हूँ हम ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं, ये जो फाइलें, आपको मोर देन अब सिर्फ आपको एक दफा चांस लेना है, वो तो आपको खुद लेना है। उसको तो उसमें तो कोई आपको हेल्प आउट कर नहीं सकता। तो उसमें अगर कोई क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ या बस हो जाए कोई इशू नहीं है? कोई नहीं, देखिए सेटिस्फेक्शन भी आ ही जाएगी जब एक दो दफा आप करेंगे। देखिए आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है चांस लेने के अलावा। नहीं होता आप कोशिश भी करें, रिफंड ऑफर कर दें, कोशिश करें, बट ठीक है एक वक्त के बाद ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है सुहेल भाई, यही था बस। थैंक यू मिस शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मिस। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे अपवर्क में अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन जी अगर काफी टाइम तक हम उस पर कुछ एक्टिविटी ना करें तो वो ब्लॉक होने के चांसेस तो नहीं होते नहीं, ये अकाउंट? देखिए मिक्स है, इसका मिक्स है। कुछ लोग मुझे मिले हैं और मैं खुद भी उनमें जिस साल भी नहीं कुछ किया तो वो सही मिला है मुझे। कुछ लोग कहते हैं वो कर देता है, तो ये मिक्स है इसका जवाब। अच्छा तो दोनों लोग तरह के लोग मैं अच्छा जानता हूँ। डिपेंड मेरा खुद का अगर आप पूछें तो मेरा खुद का ये है कि मेरा एक साल नहीं किया, मुझे तो एक्टिव ही मिला। अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में जो है अपनी कुछ स्किल्स लिखी थी, तो वो अगर मैं रिमूव कर दूं तो कोई हर्ज है या उनको रहने दूं? नो नो मतलब नो इशू, वो
नहीं नहीं नहीं, नो कर दे रिमूव, कोई इशू नहीं, नो इशू। रिमूव कर दूं, मतलब अगर स्किल मेंशन नहीं करूं, बाकी चीजें कर दूं कि मैं अपना पूरा 100% दूंगी और रिफंड भी कर दूंगी, और जो जो चीजें जैसे सनी भाई भी बताते रहते हैं, तो वो अगर मेंशन करके स्किल हटा दूं तो इट विल नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इशू और समथिंग लाइक दैट। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं होगा। आप अपवर्स की बात कर रही है ना? जी अपवर्क की उसकी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है, चलो, थैंक यू। और मुझे आपसे जो है फ्यूचर में बड़ी हेल्प चाहिए होगी, तो आप प्लीज मेरे मैसेजेस पे वो कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे देखिए वाकई थोड़ा 24 सा आवर्स का रिस्पांस टाइम है, बस ये आप लोग सब सुन लें। अगर मुझे जवाब आप सवाल करते हैं तो मैं, वीकेंड ना हो तो वीकेंड में, कल सैटरडे, कोई हाँ इशू नहीं है, एक मगर एक और भी देखिए, हाँ सैटरडे वाले दिन और तो बिल्कुल मुझसे एक्सपेक्ट करें। लेकिन ये मेरी आदत है नहीं नहीं कि मैं दैट्स जब भी मुझे आता है, मुझे अपना वक्त याद आता है, तो मैं जरूर अपने फेसबुक वाले मैसेंजर को मैं जरूर कोशिश करता नहीं, हूँ क्योंकि अब तक कि तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपने रिप्लाई किया है मेरे उस पे आंसर्स, मतलब क्वेश्चंस सबका पे, किया और होगा, मुझे स्टेप बाय स्टेप सबका किया गाइडेंस होगा। चाहिए होगी आपकी, तो प्लीज कंसिडर कीजिएगा। थैंक यू। जी 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 जी, थैंक यू, इंशाल्लाह। जी तलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सोहेल भाई कैसे हैं? आवाज़ आ रही है सोहेल भाई? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल, ऑल जी गुड। सोहेल भाई, वो सारी फाइल्स आप शेयर कर रहे हैं, तो वो एक्सेल फाइल भी कर दी। शेयर कर रहे हैं पिछले हफ्ते की, जो बजट कैलकुलेशन का था, और उसमें कंपटीटर्स के एनालिसिस भी थे। कौन सी फाइल? मुझे एक्सेल स्क्रीनशॉट फाइल भेजे, मुझे नहीं याद इस वक्त। सर, आप वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, मैं कर दूंगा। अ, वो तो मेरे पास भी नहीं है। चले, अगर किसी के पास होगी स्क्रीनशॉट तो भेज देगा आपको, वो जो क्योंकि वीडियो अपलोड होगी ना, वो स्क्रीनशॉट कोई मुझे फेवर दे, तो अब याद आ गई तो कर दूंगा, लेकिन अभी याद नहीं आ रही। सवाल करें। अच्छा सर, वो किसी ऑयल की थी, कोई ऑयल के आपने वो फाइल बनाई थी एक्सेल फाइल, तो चले ठीक है, मैं आपको पिक कर हाँ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आई, ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, कर दे। अच्छा अच्छा सर, एक पुराना एर्गोन क्वेश्चन। आयल, बिल्कुल बिल्कुल, एर्गोन आयल, एर्गोन आयल, एर्गोनॉल, ठीक जी जी बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा सर, ठीक है। ये एक पुराना क्वेश्चन है मेरे पास, पुराने टॉपिक से रिलेटेड है कि ब्रांड जी, एनालिटिक्स क्या होता है? ब्रांड एनालिटिक्स एक टूल है जिससे आप ब्रांड रजिस्ट्री और ये सब कुछ चेक करवाते हैं। अच्छा ब्रांड के बारे में देखें, आप कहते हैं ब्रांड है, इसके क्या इसका हुआ है, तो ब्रांड एनालिटिक्स में जाके चेक होता है। ये गूगल की चीज है। ओके ओके, ठीक है सर, मेरे पास बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू। अच्छा, अभी ये वली साहब पूछे हैं अपवर्क के व्यूज। सर कोई भी अपवर्क लिखे फेसबुक के मैसेंजर में जाके ग्रुप्स मिल जाएंगे, ग्रुप्स ज्वाइन, उसके अंदर प्लेंटी ऑफ पीपल। आपने सिर्फ एक चीज ध्यान करना है, जिससे आप रिव्यू लेना चाह रहे हैं वो 6 महीने साल पहले भी रिव्यू दे रहा हो, उससे रिव्यू ले लें। और बिल्कुल लें जब आप 6-7 दिन, और दो से ज्यादा, 3 भी ज्यादा हो जाता है, 2 से ज्यादा बिट्स मत मारें डेली, और 6-7 दिन के बाद रिव्यू लें और फिर बिट्स मारें, और फिर रिव्यू के बाद 6-7 दिन बिट मारें, फिर रिव्यू लें। ये इसकी वो है। और इसके अंदर 15 दिन में तो यार कोई भी अभी तक नहीं मिला इतना, अब तक इस सेशन से पहले, यानी कि जनवरी तक इसने ये किया और उसको काम ना मिला। ठीक हो गया। अब है जी असद खुर्शीद साहब, लास्ट कॉलर आज के। वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। मैंने ये पूछना था कि पोर्टफोलियो में क्या क्या हम चीज़ ऐड कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। ऐसे मुझे एक फेसबुक से मिला था क्लाइंट, उसका 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस। एक तो मुझे कह रहा था कि तुम मुझे कोई पोर्टफोलियो दिखाओ, तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं है। ये पहले चैट में भी हुआ, बाद में इसने मेरा इंटरव्यू किया। और दूसरा वो क्या गारंटी कह रहा था कि तुम कोई गारंटी देते हो। मैंने उसको बोला था गारंटी मैं यही दे सकता हूँ, मैं तुम्हें रिफंड कर दूंगा अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो। देखिए लेकिन वो पोर्टफोलियो, फिर जो पोर्टफोलियो है वो एक, अगर आप वैसे अपर का लेते हैं वो तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन बाकी जगह वो एक पूरा अपनी, आप जैसे मैंने बताया सेलर सेंटर की, ये जो अभी मैंने आपको चीजें बताई, यही आप एक पीपीटी फाइल बना के बना दें उसको, कि मेरे पास टूल्स हैं, ये उसकी स्क्रीनशॉट है, मैंने इतने इतने स्टोर रैंक कर दी, ये उसकी स्क्रीनशॉट है। पोर्टफोलियो तो इसी को कहते हैं। वो पुराने जो बनाने पड़ेंगे और जो सेल्स गारंटी कहता है, सिस्टम। गारंटी आप उसको ये ऑफर भी करके देखेंगे कि चले आप उसे कहें जी मैं 7 दिन आपके लिए फ्री काम कर लेता हूँ,
ठीक है। 7 दिन के बाद अच्छा ये मैं अच्छा आपसे नहीं दूंगा, उसके अगले 7 दिन जो मैं आप मुझे मुआवजा मुझे देते रहिएगा, मतलब 7 दिन की आप अपने पास रख लें। उसके जो अगले 7 दिन है वो मुझे 7 दिन की आप पे कर दीजिएगा, जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाती। ये 7 दिन के पैसे में आपके पास मेरे रहेंगे। अगर मैं सही काम करता रहा, रिस्पॉन्सिबल रहा, पंचुअल रहा, बिहेवियर सही रहा, तो आप मुझे 2-1 महीने बाद मुझे ये भी दे दीजिएगा। ये भी करके जी देख लो। सर एक और था उसका सवाल जो कि मेरी जो प्राइवेसी है वो उसका मैं कैसे आपको ट्रस्ट कर सकता हूँ। अब ये तो देखिए, ये तो आपने उसको ये बताना कि देखो भाई, मैं क्यों अपनी अपनी जो मैं अर्न कर रहा हूँ इसको मैं पॉलिटी करूंगा, तो मैं क्यों ऐसा करूंगा। बस इसके अलावा देखिए, इसका तो कोई मेरे पास तो इसका कोई ऐसा ऐसे नहीं है। आप उसको ही कहेंगे इसका देखिए तो मुझे, कोई मैं मेहनत कर रहा जी हूँ, मैं हुनरमंद हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरी उससे खुश हो, मैं क्यों करूंगा ऐसी कोई हरकत जिससे आप बाद में नहीं कि मेरा जो रिस्क है, ये मैं इसकी वो टर्म है अमेरिकन यूज करते हैं, आई वांट टू अर्न माय मनी, जैसे कि मैंने अर्न करना चाहता हूँ, मैं क्यों इसको फॉल्टी करूँ। तो वो इसी तरह की आप उसको बात कर सकते हैं कि देखिए मैं नहीं कर सकता, आई कैन श्योर यू, देखिए स्वेयर कसमें खाना ये वो इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको बताएं कि मैं क्यों करूंगा, मैं हुनरमंद हूँ, मैंने मेरे पास उसको हुनर है। यही बोला था कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इसका, और मैं कोई इसके देखिए बारे एक बात आप याद रखें, ये सारी दुनिया को पता है कि जो बंदा धोखेबाज होता है उसके पास बातें बड़ी होती है। जब इस तरह की बात है उसको एक पैराग्राफ में 2 लाइनों में बता दें और दोबारा उसी के गिर्द कहते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझे बता, तुम बताओ, मैं तुम्हें बताओ मुझे क्या पड़ी है। बस जो होता है ना नहीं होता, वो तो कंफ्यूज हो जाता है ना। अब बताए झूठ, सच्चे आदमी के पास तो कोई नहीं होता कि मैं सच्चा हूं, बस झूठे के पास बड़ी कहानी होती है। तो कहानीबाजी से बात रहे और उसको बस उसी पे रखेंगे, भाई देखो मैं अपनी रोजी, माई मनी, आई वांट टू अर्न इट, मैं हलाल जो है ना उसको ये मैं करता हूँ, मैं इसको क्यों फॉल्टी करूंगा, मैं इसको क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हुनरमंद हूँ। आप अपनी स्किल है ना, आप उनके लिए स्किल पर्सन है, और स्किल पर्सन वहां भी बड़ी रिस्पेक्टफुल है। हमारे तो खैर उसकी इज्जत नहीं है कोई, मतलब आप देखें ना वहां बड़ी इज्जत है। आप अपने आप को स्किलफुल कहेंगे, वो सुनेंगे आपकी बात कि भाई मैं स्किल क्यों सीखा फिर मैं। जी जी। तो सर जो स्क्रीन वो जो हार्स काउंट करने के लिए अपवर्क का तो अपना सॉफ्टवेयर है, ये मुझे बाद में पता चला। उसने ये भी मुझसे क्वेश्चन किया था लेकिन उसका मुझे इस टाइम नहीं था अंदाजा। वो तो है ना, मतलब कितनी तो लेफ्ट साइड पे वो नहीं ब्लॉक वो लगा होता है, उसको डाउनलोड असल करें। में वो मुझे फेसबुक पे मिला था ना, हाँ। तो उस टाइम वो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं उस अपवर्क के अलावा भी। हाँ वो उसका नाम है, कई है, एक है वो डॉक्टर है उसका नाम करके, लेट मी टेल यू, एक क्लाइंट है मेरे ने मुझे कहा था कि ये क्या इस पे करेंगे, क्या नाम है यार मुझे भी नाम भूल गया, अभी मेरे पास पड़ा था चले ये, सर डॉक्टर करके था ये, चले सर मैं टाइम डॉक्टर जी ठीक है टाइम मैं डॉक्टर अभी उसका नाम है। सही है और ये भी इस तरह के टूल्स हैं अवेलेबल, टाइम डॉक्टर इज वन ऑफ देम। सही है ठीक हो गया, ठीक है सर ठीक है थैंक थैंक यू जी। सैयद अब्दुल लतीफ कादरी साहब। सर भाई सर भाई वालेकुम सलाम। मैं खामिद सखरान मुश्ताक भाई बोल रहे थे कि जब आप मैनेज चैट यूज कर रहे होते हैं तो 2-3-4 आप पेजेस बना के रखें। एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट है, अमेजोन से रिलेटेड वर्क नहीं है मगर मेकअप आर्टिस्ट है, उसको क्लाइंट चाहिए थे, तो उसकी जो पेज है उस पर काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तकरीबन 17,000 से ऊपर फैन फॉलोइंग। तो अगर तो मैं उसको क्या दूसरे पे उसको बोलूँ कि एक नया पेज बनाए उसके थ्रू नया करे। नया 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 लॉन्चेस के लिए नया पेज, भाई क्यों उसके पेज का बिल्डा रख करवाना है। नहीं अमेजोन की लॉन्च वगैरह नहीं है उसको बस क्या बोलते हैं क्लाइंट चाहिए अपने सैलून के लिए। देन यूज हो सकते हैं, लेकिन वो तो अब मैंने चैट तो नहीं ना। हाँ फिर तो हो सकते हैं, फिर तो सेफ साइड पे मैं कर ही लूं मतलब। शाउट कार्ड भी आजमाना चाहिए। शाउट कार्ड पे जाएं, $50 पे शाउट कार्ड मिलता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। शाउट बड़े कार्ड बड़े पे स्टार, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो अमेरिका के वहां बैठे हुए हैं, जिस भी मुल्क में आ जाओगे वो तो बड़ा हेल्पफुल हो सकता है, उसको भी ट्राई ठीक है, करवाना। मतलब शाउट कार्ड पे मतलब आप अपने सैलून की वो ब्रांडिंग करवा दे तो ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा चलो मुझे एक वो पूछना था, जैसे आपने बोला ना 3 ट्रायंगल हम जो यूज करते हैं क्या बोलते हैं रैंकिंग के लिए, तो उसमें मैं जब लिस्टिंग बनाऊं
तो एफबी और एफबीएम की एक ही लिस्टिंग बनाओ या फिर दोनों की अलग अलग लिस्टिंग बनाओ? तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारी नई बनाएंगे तो व्यू जीरो से रैंकिंग करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नया नया, जैसे नया क्लाइंट है मेरा, उन्हें नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो जैसे हाँ। उसकी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी महंगी है, तो उसको मैं बोलूँ एफबीए भी करवा दो और एफबीएम भी, मगर मैं जो लिस्टिंग क्रिएट करूँ, क्योंकि मुझे लिस्टिंग भी क्रिएट करनी है, तो मतलब एक ही लिस्टिंग में एफबीए एफबीएम करवाऊँ या एफबीए और एफबीएम की अलग अलग लिस्टिंग बनवाऊँ? देखिए, एक प्रोडक्ट की एफबीएम को ही आपने एफबीएम में कन्वर्ट करना है ताकि उसकी रैंकिंग साथ ट्रांसफर हो और रिव्यू साथ ट्रांसफर हो। अगर आप सेम प्रोडक्ट की दूसरी लिस्टिंग बनाएंगे तो वो जीरो से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, तो बस एक ही उससे करूँ। जी हाँ। ठीक है सर क्या भाई। मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ कि आप कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है, मैं उसकी दो लिस्टिंगें बना लूं, या आप जी कह रहे जी हैं, मैं कह रहा हूँ नो, आप एक बनाए एफबीएम, जब रैंकिंग हो जाए तो उसी को ही एफबीएम में कन्वर्ट कर दें ताकि रैंकिंग और रिव्यू वहां चले जाएं। अगर आप ठीक जीरो दोबारा से एक नई एसन बनाते हैं तो एसन तो फिर हो जाएगा, आप उसके रिव्यू मर्ज कर सकते हैं, रैंकिंग तो कभी मर्ज नहीं होगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी अनिल कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल जो है वो है पीपीसी से। वो ये है कि जब हमारा हनीमून पीरियड चल रहा होता है तो जैसा कि मैं ये समझता हूँ उसमें सिर्फ पीपीसी हम चला सकते हैं, अगर चला सकते हैं तो सिर्फ ऑटोमेटिक कैंपेन चला सकते हैं सिर्फ न्यू कीवर्ड्स गेन पीपीसी करने से के लिए। ऑर्डर आ जाते हैं, रैंकिंग नहीं। ये अब आपका डिसीजन है। एक्सट्रीम कॉमर्स पीपीसी इतना नहीं कहता, और ये बिल्कुल ठीक है। और हाफ ऑफ द गोरा वर्ल्ड भी इसको इतना करता है, क्योंकि रैंकिंग नहीं होती, सिर्फ ऑर्डर आते हैं, आपका प्रॉफिट शेयर होता है। अब ये आपका फैसला है और आपके क्लाइंट का फैसला है। आप लोग इस तरह से नहीं बात करें कि जैसे आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। आप क्लाइंट के रेफरेंस से बात किया करें, नंबर वन, सबके सब, क्योंकि आपने क्लाइंट से डील करना है। मैं समझा पाया हूँ बात आपको जी जी सर, बिल्कुल। कि हाफ ऑफ द यूएस वर्ल्ड दे आल्सो डोंट लाइक पीपीसी, पर आधे पसंद भी करते हैं, इसी पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं? क्योंकि आपका प्रॉफिट शेयर हो रहा है, ऑर्डर तो आ रहे हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। सिर्फ इसमें ऑर्डर आता है, रैंकिंग कोई नहीं होती हमारी सिर्फ। रैंकिंग कोई नहीं होती। इसलिए आप मुझे बताए ना कि एक चीज पे सारे ऑर्डर चले गए, $5 प्रॉफिट था, $2 भी चला गया, लेकिन $3 रह गया, रैंकिंग भी नहीं मिली, तो आप क्या वो चीज पसंदीदा हो सकती है? सही। तो मीन्स ये हम जब लिस्टिंग हमारी रैंक हो जाए उसके बाद सेल्स वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प करती है। एम आई हाँ, राइट? जब आप रैंक कर दें, तो जब आप रैंक कर दें तब हम इसको पीपीसी को ऐड कर देते हैं, बल्कि लो बजट के साथ, ताकि थोड़ी विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। अदरवाइज पीपीसी को बड़ा सही नहीं है काम। ठीक होगा सर। फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट रैंक हो जाती है, उसके बाद हम पीपीसी ऑन करते हैं, तो पीपीसी के लिए कोई क्लास है क्या कि जो हमारे कीवर्ड हैं उनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए, वही नहीं नहीं, पीपीसी कोई नहीं, हम डालें? पैसे पे है, पैसा जितना अच्छा, कॉस्ट उसकी क्लिक की ज्यादा है, बस, कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। और इंडेक्सिंग की भी है, सही। इंडेक्सिंग की भी जरूरत है। दूसरा सर एक ये सवाल था कि फॉर एग्जांपल अगर अपवर्क पे हमें क्लाइंट मिलता है, वो तकरीबन 6 से 8 मंथ ओल्ड उसकी लिस्टिंग है, तो वो सीधा हमसे इंट्रोगेट करते हुए पूछता है कि भाई मुझे सिर्फ सेल नहीं आ रही, डेली के 7 8 सेल होनी चाहिए, आती है, जो कि मैं समझता हूँ कम है, इसको तुम इंक्रीज कैसे कर सकते हो? तो हमारा लाइन ऑफ एक्शंस थिंकिंग के हवाले से या उसको जस्टिफाई करने के हवाले से किन किन सिंपल, मैंने पॉइंट को इसका हम। लास्ट भी उसमें बताया था। जी। उसका एसएन को रिवर्स एसएन मारे, उसके कंपेटिटर के एसएन को रिवर्स एसएन मारे, और हम्म। उनका कंपेटिटर जो कि टॉप सेलर है, उसको देखें वो किन किन कीवर्ड पे रैंक्ड है, और उन कीवर्ड पे ये कहाँ रैंक्ड है। जहां पर आप मेजर डिफरेंस देखें, उसको कहेंगे भाई ये कीवर्ड पकड़ लो, क्योंकि वो बंदा इस पे रैंक है। बस अच्छा, सबूत से सही। बात करनी है, कहानी नहीं, सबूत। चलें, ठीक हो गया सर। और थैंक यू। थैंक यू। जी वकार करीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
सोहेल भाई बेसिकली मेरा क्वेश्चन जो इन्होंने अनिल भाई ने लास्ट किया वो इसी तरह का ही था, वो ऑलमोस्ट आपने उसका आंसर दे दिया है कि हम रिवर्स एसन कर लेंगे। लेट्स सपोज कि अगर वो रैंक भी हुआ है लेकिन उसके बाद भी उसकी नहीं हो वेलोसिटी सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं नहीं हो है, सकता। होगी। एक हो सकती है, मे बी उसके रिव्यू हो 5,000 और आपके हो 40, फिर हो सही सकता है। है, ठीक, अदरवाइज ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आप उसे कहेंगे कि 8 पे 10 हो जाए तो एक रिव्यू लिया भाई, 10 पे एक रिव्यू आपको ला देता हूँ, इसको आप 100 पे ले जाओ एटलीस्ट ट्रिपल फिगर में, तो आपकी चांसेस बेहतर हो गए। चलें बस ये मगर बाकी हो ही एक नहीं सकता, ये समझ नहीं गया हो मैं, सकता, ये हो ही ठीक नहीं है। सकता अच्छा कि ये कैसे दूसरा हो सकता है। क्वेश्चन समझ गया, बिल्कुल सही। दूसरा बस ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड तो नहीं है, जैसे कि अभी नॉर्मली ये प्रॉक्सी मार्केटिंग में लोग जो है वो चाइनीज की प्रोडक्ट की सेल करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि मोस्टली जो है ना वो जो भी इनकी हो रही होती है गिव अवेज, वो सारे जो है वो रिव्यूज के लिए हो रहे होते हैं। और हम कहते हैं कि रिव्यूज जो है वो आपकी टोटल सेल के 3-4% होने चाहिए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि इनकी फिर प्रोडक्ट्स कैसे चल रही हैं वो बैन नहीं होनी, क्योंकि ये तो हर गिव अवे पे जो है वो सिर्फ रिव्यू मांगते हैं, तो वो क्या क्राइटेरिया है? देखिए आप एक्सपर्ट किस चीज के हैं ये बताएं, वो तो जो छोड़े, अभी हम आपस में हम तो ना ब्रदरहुड है, हम तो आपस में तो हम बनना है, हम उसको बताएंगे एज एन एक्सपर्ट कि भाई ये एक कम चीज है, इससे आपको नुकसान होता है, आप ये ट्राई करो। उसके बाद आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं मैंने तो तीसरी मंजिल से छलांग मारनी है। मैंने आपको बार बार कहा कि जहां पर वो इस तरह का सुसाइडल काम करे, एक पैराग्राफ उसको लिख के भेजे स्पेसिफिकली स्क्रीनशॉट पर्पसेस के लिए, कि कल को जब वो आपको कहेगा आप उसे बताओगे देखो ये आपने गलती की, ये वो बचा हुआ है, बचा हुआ रहेगा नहीं। हम्म। तो इसका मतलब ये जितने भी ये चाइनीज प्रोडक्ट ये कर रहे हैं ये मींस कि ये सुसाइडल ही होगा सारे, क्योंकि वो ये तो हर उड़ाते हैं चाइनीज, ऐसी ऐसी उड़ती है चाइनीज की कहानियां आप सुने ग्रुप में इतनी है। अच्छा चाइनीज ऐसे ऐसे 5-5 लाख डॉलर महीने का कमा रहे होते हैं, उड़ा देता है अमेज़न। मगर उन्होंने चलें अपना बस ये सिस्टम इस तरह बनाया हुआ है ना, वो हम्म कौम ही अजीब है, वॉरियर कौम है, सही तो मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ठुकते हैं ऐसे बुरे बुरे, बहुत बुरे बुरे। ठीक हो गया, बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन। थैंक यू, थैंक यू। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम लॉन्चिंग और रैंकिंग की मैं क्लाइंट वाइज भी देख रहा हूँ, और मैं अगर अपने पीएल की तरफ भी जाता हूँ तो मैं उस हिसाब से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर देखता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे आ जाता है, टॉप रैंक भी हो जाता है, और फर्स्ट स्पॉट पे भी हूँ मैं। तो ये इसके बाद कोई कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई किसी और लूप में हम चलते रहेंगे किसी चीज़ में, या कोई इसका कोई एंड है? मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है या कंटिन्यूस प्रोसेस? हम एंड क्या मतलब उसके बाद क्या है, हमारा स्टेज क्या है रैंकिंग? और मतलब ये कि हमने मेरी प्रोडक्ट लॉन्च होके रैंक हो गई है, टॉप स्पॉट पे पहुंच गई है, फर्स्ट पेज पे है, हाईली रैंक्ड है। अब हमने क्या करना है? हमने कंपटीटर के साथ हम कंपेयर करते रहेंगे या कोई कंटिन्यूस प्रोसेस है इसके बाद? फिर आप देखें, एक मेरा क्लाइंट है जो मुझे $300 देता है पर मंथ, सिर्फ ये देखने का कि उसके कीवर्ड पे वो एक कंटिन्यूसली नीचे तो नहीं जा रहा, बस दैट्स इट। बस ये आप देखते रहेंगे। जब आप देखेंगे कि 7 दिन से ये कीवर्ड नीचे जाता जा रहा है, आप 1 से 30 पे आ गए और 30 पे ही हैं 3-4 दिन, फिर आपको पता लगना चाहिए ना आपके साथ कोई गेम हो रही है। फिर आप उसको फिर थोड़े से वीवीआर कर के आप दोबारा उसको चढ़ा देंगे ऊपर। अच्छा, लेकिन यानी ये कि होगा फिर कभी कभी। प्लीज आप अपनी रिव्यू रेशो आप देखेंगे वो गिरने लग जाती है, लोग बड़ा कुछ करते हैं, वैसे ये बात नहीं है। आपको एक वीए रखना पड़ेगा। ऐसे मेरे हैं जिनके $1.5 मिलियन पर मंथ है, उन्होंने सिर्फ इन्हीं 3-4 चीजों के लिए एक बंदा रखा है जो रिव्यू देखता है कि कौन से बैड रिव्यू आए हैं डेली। उसके रोज 50 रिव्यू भी आते हैं क्योंकि उसकी डेली सेल है 1500 पीसीस की, तो उसको ये भी देखना होता है कि कितने बैड रिव्यू आए हैं, कितने, और उसमें से कितने ऐसे हैं जो कि वो जेन्युइन है, कितने सिर्फ जो है ना इनके एकदम आ गए। सो ये बस ये मैनेजमेंट होती है उसके बाद। ठीक है, मतलब आप कंटिन्यूसली उसको वॉच कर रहे होते हैं अपनी लिस्टिंग को कि वो डाउन ना हो जाए, उसकी रेटिंग डाउन ना हो जाए या उसका कीवर्ड डाउन ना हो जाए, ऐसे ही है?
जी जी, उसका फॉलो करेंगे। जब डाउन होगा कंटिन्यूअसली देखेंगे, थोड़ा 4-5 ऊपर नीचे आता जाता फिर ठीक है। अगर कंटिन्यूअसली नीचे चला गया, रह गया, फिर आपने उसको फिक्स करना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह सर, मेरे क्वेश्चन एंड हो गया है। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। शादी फिर आ गए आप जी, जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सोहेल भाई, एक सवाल रह गया था। तो जी सोहेल जी, भाई, पूछिए। आप बोल रहे थे कि जैसे आप जब मैंने वो हाइपर लॉन्च है वो सिर्फ न्यू लिस्टिंग पे करना है जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, अगर मेरे पास एक क्लाइंट आए जिसने जो लॉन्च कर चुका हो मगर 2-3 महीने हो चुके हो, उसने कोई चीजें नहीं की हो, मगर तो उसकी हम लिस्टिंग को रैंक कैसे करेंगे फिर? तो स्ट्रेटजी आप शेयर कर सकते हैं? आपकी जो ओल्ड लिस्टिंग है, देखिए उसमें तो काफी स्ट्रेटेजीज तो हमने यहाँ डिस्कस की हैं। क्या प्राइस होगी, अगर देखिए वही हाइपर लॉन्च 2 तो नहीं होगा ओल्ड हाँ लिस्टिंग ठीक है, पे। फिर आप बीबीआरओ या उसको कहेंगे अपने दोस्त ढूंढो और ठीक है, मुझे बताओ, मैं इसका एफबीएम कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ठीक इसको करेंगे, और तो कोई इसका सीन नहीं है। ठीक है सोहेल भाई, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी उमर साहब, और ये वाकई आज का लास्ट है, आप कोई हैंडल करेगा? अस्सलाम जी जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन सर amazon.ee से रेलिवेंट है सर। सर क्वेश्चन ये है कि अब एक ब्रांड पे सर 4 बंदे मतलब लिस्टेड हुए हैं, एक ब्रांड को 4 बंदे बेच रहे हैं सर। अब उसमें बाय बॉक्स की भी रोटेशन हो रही है सर। इज इट फिजिबल कि मैं उसी प्रोडक्ट को FBA कर दूं? अगर मैं उससे कुछ स्टॉक में, बल्कि प्रोडक्ट है सर, थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, मगर सर मेजोरिटी ऑफ द टाइम सर मैंने उसमें ना एक टेक्निक PPC भी चला के देखी है, जब बाय बॉक्स होगा उसी टाइम PPC मतलब रन होगी। भाई ये तो जो आप सर मुझे से बता रहे हैं ना, ये सारे किस्से बता रहे हैं आप मुझे ड्रॉप शिपिंग के। ये ड्रॉप शिपिंग का सेशन नहीं है। नहीं सर, क्या मगर सर अब वो, मगर उसका टिपिकल हो अगर उसकी सेल्स इंक्रीज के लिए, तो सर हम क्या उसको, उस प्रोडक्ट को FBA कर देंगे, रहने दें सर उसको? दोबारा से सवाल बताएं, अच्छा सुन लेते हैं आपकी भी। सर क्वेश्चन ये है कि एक ब्रांड है सर, उसके ऊपर सर 4 बंदे मतलब लिस्टेड हुए ना, बेच रहे हैं। अब उसने मुझे कहता है कि यार इसकी सेल्स इंक्रीज करनी है। ठीक है, मैंने PPC रन की सर, कोई PPC उसी टाइम रन होगी जब मतलब बाय बॉक्स का होगा सर, मगर उसकी सेल्स नहीं इंक्रीज हो रही सर। तो मतलब मैं उसको, अगर उसको मैं FBA कर दूं, अगर ये सारे FBM ही कर रहे हैं। भाई जो सेल इंक्रीज करती है ना ड्रॉप शिपिंग में, मैंने एक कल भी किसी ने सवाल किया था, वो सबसे पावरफुल चीज 1 सेंट लोअर देन ऑल ड्रॉप शिपर्स है। उससे ठीक है पावरफुल सर, कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती, PPC नहीं करती। बाय बॉक्स ठीक आपने है अपने सर, पास रखना है, तो आपको जो उसके लिए टूल्स मिलते हैं, ठीक है सर, वो ऑटोमेटिकली आप उसे लोअर बता देते हैं कि इससे नीचे मत जाना। तो वो जैसे ठीक ही है, आपका आपका दूसरा फैलो करेगा, वो 1 सेंट उससे नीचे कर देगा। तो बाय बॉक्स आपके ठीक है, पास रहेगा। सेकंड चीज जो ठीक है अफेक्ट सर, करती है वो उसकी फीडबैक है। इसके 2.5 लाख फीडबैक होंगे और आपके 200 होंगे, चांसेस है ही नहीं। तो फिर इसका हल ठीक ये है है सर, कि आप उन लिस्टिंग पे जाके चिपको और अपनी फीडबैक पे तवज्जो को। अच्छी बात यह है कि आप 100% फीडबैक ले सकते हैं, अनलाइक प्राइवेट लेवल जहां 5% तक भी नहीं जा सकते। ठीक है सर, ठीक है सर। और ठीक है सर, यही मेरा क्वेश्चन था सर। थैंक यू। जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो आपसे फिर इंशाल्लाह किसी और उसमें बात होगी। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, गॉड ब्लेस यू।